वेलकम टू चाय वाई पे हम लोग करेंगे चाय और उसके साथ डिस्कशंस अबाउट वाई। आजकल जो भी पाकिस्तान में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, ये हैं हमजा, ये हैं हमाद, मैं हूँ मोमिन। और क्या चल रहा है हमजा? चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन पहले क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के बारे में तक बात नहीं की है तो वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा अभी अभी गुजरा है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बड़ा पाकिस्तान का फ़ैन हूँ। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इज दैट द डेफिनेशन? हाँ ना, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान के फ़ैन नहीं है तो हाउ डज दैट वर्क? खैर, ऑल द कोहली स्टैंड्स आउट देयर। नहीं, आई लाइक कोहली एज वेल। एनीवे, लेट्स गेट टू द पॉइंट। वर्ल्ड कप आफ्टर मैथ। हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल तक हम पहुँचे। जिस तरह पहुँचे, क्या है, अल्लाह ही बता सकता है हम किस तरह पहुँचे। हैंड ऑफ गॉड। हाँ, सही बात है, हैंड ऑफ गॉड जनरली। नेदरलैंड्स। हैंड ऑफ गॉड वाज नेदरलैंड्स। जिम्बाब्वे से हम हारे, इंडिया से हम हारे, नेदरलैंड्स ने एक मिरेकल किया हमारे लिए, हम पहुंच गए सेमीज में। हमने बहुत तगड़ा गेम खेला। फाइनल में जाके क्या हुआ? व्हाट आर योर ओपिनियंस? यार क्रिकेट का इतना टेक्निकल सीन तो नहीं है मुझे। वैसे एज अ फैन, रैंडम फैन, ठीक है, देखो हर कोई क्रिटिकल उस तरह का क्रिटिक तो हो नहीं सकता। हाँ यू नो, नॉर्मल फैन भी तो होते हैं। क्या ओपिनियन था? व्हाट डू यू थिंक? यार बैटिंग थोड़ी सी टिमिड थी, आई थिंक। हिज ओपिनियन डजंट मैटर। देखो नहीं, आई डू एग्री, थी ना, बैटिंग वाज टाइम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोग मतलब वो पावर प्ले में आई थिंक वो करवा रहे थे, स्लो बॉल पे स्लो बॉल करवा रहे थे, उसकी प्लानिंग नहीं थी। और फिर वो रिजवान को ऑफ पे करवा रहे थे ज़्यादातर बॉल्स ऐसे ही है। हाँ, बात तो सही है। दो चीज़ें थी, एक तो बैटिंग आई एग्री कि काफ़ी टिमिड थी, हमने फ़ायदा नहीं उठाया। हमें लाइक आई फील लाइक हम बहुत बेहतर खेल सकते मतलब थे। हाउ कुड ही मिस के, मतलब ये तो कोई भी सोच सकता है यार, अगर मैं लेग पे खेलता हूँ तो ये तो सबको पता है, हाँ, तो सब ऑफ पे कराएंगे, तो सब ऑफ पे कराएंगे। हाँ, वो एक है वीकनेस। उसके बावजूद भी बाकी टीमें हमारी नहीं, कैप्टनसी पे भी इश्यूज थे। पता है, लेकिन पता बैटिंग ऑर्डर इसमें मुझे जो लगता है ना, बैटिंग ऑर्डर वगैरह सही था। वी हैड एडजस्टेड। मसला ये है कि एक तो हम कितनी दफ़ा ये बोलेंगे कि आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म इतना लंबा भी नहीं चलना चाहिए। 2 महीने हो चुके हैं अब तो, एशिया कप से 3-4 महीने हो चुके हैं। थोड़ा सा वो इशू चल रहा है, बट दैट नीड्स टू रिजॉल्व। अदरवाइज बॉलिंग, उफ तौबा, क्या बॉलिंग कराई थी। हाँ, ये है। नसीम शाह की बॉलिंग, शाहीन की, हारिस रऊफ की, इवन शादाब, ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे तो ऐसा था कि जीत गया, अब हम तो जीत सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर शाहीन इंजर हो गया और चाचू आ गए और बस सारा काम तमाम हो गया। तो मैं ना 92 की हाइलाइट्स देखा था, आईसीसी ने वो डाली हुई थी एक रील, और उसमें क्या हुआ था, उसमें भी हमने कोई इतना खास स्कोर नहीं किया था। हाँ, फाइनल में। हाँ, और बॉलिंग ने मैच जिताया था। उसमें कौन हीरो था? वसीम अकरम। उसका एक ओवर था जिसमें उसने तबाही फेर दी थी। ऐसे ही वो हमारा मिसिंग था। वही ना, आज तक नहीं देखा है। मैंने ना, मेरे अब्बू को बहुत पसंद था, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था, तो मैंने वीसीआर पे कोई 2 दफ़ा मैच देखा है वो। बट जनरली स्पीकिंग मसला ये ना, उसके ऊपर पॉइंट ये है कि हमारे ब्राउन लोगों में खुशियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो जो मिलती हैं वो हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। जनरली स्पीकिंग मुझे ये लगा कि अगर शाहीन शायद इंजर नहीं होता ना तो हम शायद जीत जाते, लेकिन शायद तो बहुत है भाई। हाँ, हम कुछ कह नहीं सकते। रिजवान शायद अगर फॉर्म में होता ना, बाबर फॉर्म, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है, डेफिनेटली इसको डिसअपॉइंटमेंट है। अब ओडीआई वर्ल्ड कप अगले साल है इंडिया में। आई फील लाइक हम अच्छा जीत सकते हैं, हमारे ओडीआई की टीम बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें लगता है कि अभी कुछ मतलब चेंज होएगा अभी? इन व्हाट? अभी ना अगले साल का फोकस मेरा ख्याल से चेंज होगा। कोच वगैरह। अभी तो ये मसला है, जो पहली चीज़ जो हमारे वो थे ना, पहली चीज़ तो ये होगी कि जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कोच थे मैथ्यू हेडन वगैरह, वो सिर्फ वहीं के लिए थे, वर्ल्ड कप के लिए थे, और वो अब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। थोड़ी मुझे हाँ मतलब वो हो के रहेगा। हाँ, एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोचिंग स्टाफ में भी शायद हमें देखनी चाहिए। T20 में हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, लेकिन खैर अगले साल का जो सारा फोकस है वो वैसे ही ओडीआई और टेस्ट का है, क्योंकि टेस्ट का टूर है और ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ओपिनियन वी हैव अ वेरी स्ट्रांग ओडीआई टीम। ओह, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग ओडीआई टीम इस वक्त। लाइक गो इनटू दैट, व्हाई डू यू थिंक दैट इज? इस वक्त आई थिंक रैंकिंग की बात तो मैं खैर नहीं करूँगा, T20 में भी हम रैंकिंग्स में टॉप पे हैं, लाइक बैटिंग वाइज। इमाम हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेरी गुड। बाबर भी ओडीआई में चल रहा है, T20 में थोड़ा लैक ऑफ फॉर्म था, लेकिन ओडीआई में ज़बरदस्त रहा है। अब्दुल्ला शफीक जब से आया है उसने भी ओडीआई में बड़ा परफॉर्म किया है। अब्दुल्ला शफीक नया लड़का है, अभी 1 साल हुआ है, शायद इसलिए नहीं देखा। जनरली टेस्ट में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ओडीआई की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बॉलिंग हमारी वही अटैक है, तो आई थिंक वी शुड बी गुड। तो मुझे लगता है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप तो डेफिनेटली जीत सकते हैं। इमाम पे नहीं पूछा तुमने कौन है वो? हैव यू सीन द हॉर्स वीडियो? वो ग्लासेस वाला। हैव यू सीन?
कौन सी वीडियो? हॉर्स वाली कौन सी वीडियो है भाई? ये नहीं था, इमाम नहीं था, वो कौन था? अबे इसको खुद नहीं पता, ये ओपिनियन देने इमाम को लोग कहते तो हैं, आई डोंट नो व्हाई। You don't know? नहीं, अच्छा, if you don't know then it's fine. चलो वो हमें देख People लेंगे know. बाद में, we'll ठीक figure it है? out। खैर एनीवे, तो ये सीन है, देखते हैं क्या होता उसने है। एक नाजेबा तस्वीर भेजी थी और उस पे लिखा हुआ था डू यू वांट टू राइड माय हॉर्स और सनसेट. Oh, nice. नाइस, या तो ही गॉट फेमस हॉर्स. वी शुड वॉच दैट। नो एनीवे, नो वी शुड नॉट. खैर अच्छा, तो ये सीन है। खैर जनरली स्पीकिंग आई होप पाकिस्तान, अच्छा, you thought we wouldn't go to India, right? नहीं, वो जब बात मैंने तो नहीं, वर्ल्ड कप के दौरान मैं नहीं बात कर रहा था, वो स्टेटमेंट आई थी क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा फिर हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। डू यू थिंक? आज तक दुनिया में जो भी हुआ है पाकिस्तान की मनमानी तो नहीं हुई है, तो नहीं, ऐसी एशिया बात कप नहीं है। शायद इंडिया वाकई ना आए और हम शायद वर्ल्ड कप खेलने जाएं। देखो हमें basically जाना चाहिए क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप का चांस बहुत अच्छा है, स्पेशली इंडिया जैसा हमारी पिच अच्छी है। इंडिया की टीम इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, हमारी भी कर रही है, लेकिन आई थिंक हम उनको कर सकते हैं, तो वी शुड डेफिनेटली गो। एक सिंपल सी बात है, जो ACC है, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, उसका जितना वो है ना रेवेन्यू, वो इंडियन बोर्ड नहीं ले रहा, ठीक है? वो उसमें बड़ा भाई बना हुआ है, तो उनकी जो है ना ओपिनियन वो बहुत मैटर करती है। अब वो अगर उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे तो वो नहीं होंगे। जिस तरह उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे नहीं, पाकिस्तान में, उन्होंने ये बोला है, खाली ये नहीं बोला पाकिस्तान नहीं आएंगे, उन्होंने कहा टूर्नामेंट दुबई में कराओ। आई थिंक वो करेंगे ऐसे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हो जाएगा। बट वी कैन नॉट बैक आउट ऑफ एन ICC इवेंट। हम कर सकते हैं, एज अ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि ICC में हमें जीतना चाहिए। ICC में आपके ज़्यादातर जो 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 कंट्री होल्ड कर रहे हैं ना, वो है इंडिया, ठीक है? PCCI, सही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू एग्री विद दैट और नॉट, बट उनका होल्ड है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट तो होल्ड है। फिर भी करना चाहिए ना। हम लोग वर्ल्ड कप से नहीं बाहर हो सकते, वरना पेनल्टीज लग सकती है। नहीं, वो हमें रिप्लेस कर लेंगे, Replace with what? किसी भी टीम से रिप्लेस कर लेंगे, Netherlands? लेकिन व्यूअरशिप नेदरलैंड्स लेकिन अगर व्यूअरशिप अगर आप देखें ना, इस वर्ल्ड कप में भी जो हाईएस्ट व्यूड गेम था, फाइनल नहीं था, पाकिस्तान इंडिया था। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था। True, true. तो अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा ये तो तो एक ICC undeniable लूज Entertaining करेगी। factor तो है हमारी team में। हाँ डेफिनेटली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पेशली, एक वो तो अलग जज्बात होते हैं जो उस मैच क्रिकेट नहीं भी देखता ना, वो मैं ज़रूर देखता हूँ, वो मैं ज़रूर देखता। खैर, वर्ल्ड कप की बात करते अगले करते T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका भी होगी, डू यू नो दैट? वो तो होस्ट कर रहे हैं ना। देखिए, अच्छा, सो आई वांट टू मेक दिस क्लियर फॉर व्यूअर्स, ये सिर्फ क्रिकेट पॉडकास्ट नहीं है। हाँ, हम सारी बातें करेंगे जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया में। इसीलिए मैं स्विच कर रहा था, स्पीकिंग ऑफ द वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। व्हाट अ ट्रांजिशन। हाँ, मैं बोल ही रहा था, यू जंप्ड इन बिटवीन। एनीवे, you should clap. What was the clap? नहीं भाई छोड़ो। खैर, कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है कल से। वर्ल्ड कप के बारे में तो हम बात करते हैं फुटबॉल के, लेकिन उससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? ओरिजिनल जो कंट्रोवर्सी थी वो तो हमारी थी ना, वर्कर्स वाली, हाँ, कि इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी डेथ हुई है। ब्राइब वगैरह भी था अंदर इन्वॉल्व। वो तो लोगों ने ये भी कहा था कि कतर ने ब्राइब की है। नहीं, उसका तो प्रूफ है। मतलब They've literally bought off every committee member, किसी के जरिए जहाज लिए, ये वो इस तरह। बट मतलब फीफा तो एसोसिएशन मशहूर नहीं है इन्हीं हरकतों की वजह से। ब्राजील वाला जब सीन हुआ था तब भी तो यही हुआ था। हाँ, वो आई गेस ये आती रहती है बात, और वो एक ही उनके चीफ थे, फीफा का चीफ, आई थिंक, जिसके वक्त ही सारा काम होता रहा। वही चीफ ने अभी बोला कि कतर वर्ल्ड कप नहीं देना चाहिए था, ऑल्दो ही वाज द वन हु अलॉटेड इट। तो ये तो चलता रहता है। खैर, वो माइग्रेंट वर्कर्स वाली चीज़ थी, उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अब जो है वो रिसेंटली वो प्रोटेस्ट वो वाले नहीं रहे। जब से कतर ने बोला कि हम LGBT वाले फ्लैग्स बैन कर रहे हैं, तब से एक अलग ही प्रोटेस्ट चल पड़ा है। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? इस पे इन्होंने, बिफोर वी डाइव इनटू दैट, 2-3 और भी चीज़ें मना की हैं। यानी कि उन्होंने अल्कोहल प्रोहिबिट की हुई है, उन्होंने इनडिसेंट एक्सपोजर, यानी कि कपड़े वगैरह ये वो, उस पर भी उनके कुछ लॉज हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? जनरली स्पीकिंग, वैसे मेरा जो ओपिनियन है, कपड़ों पे भी है कुछ। हाँ, कि मतलब इनडिसेंट एक्सपोजर नहीं करना आपने। खैर, जनरली स्पीकिंग मेरा ख्याल ये है कि यार, याद है वो कोलंबिया वगैरह वाला जब मैच हाँ, होता था, लोग हाँ, स्पेशली क्या देखते थे, लोग तो वो क्राउड कैम्स देखने के लिए बैठे होते थे। खैर, वैसे जस्ट जनरली स्पीकिंग मेरा ख्याल ये है कि आप किसी भी मुल्क जाते हैं, आपको थोड़ा सा उसकी कल्चरल वैल्यूज़ और उसका ख्याल रखना चाहिए। श्योर। तो क्योंकि कतर की वैल्यूज़ हैं ये कि आप फ्लॉन्ट ना करें कि LGBT आप सपोर्ट कर रहे हैं, या आप फ्लॉन्ट ना करें अपनी स्किन और बॉडी, तो हम, मेरा ख्याल से तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए।
और प्लेयर से एक्सपेक्ट करना है कि प्लेयर जो हैं उसके अगेंस्ट रिबेल करें और स्टैंड लें और बाइकआउट करें, ये चीज़ मुझे with the ribbon and stuff. हाँ लाइक वो पहने रिबन पहने, मुझे नहीं लगता ये अप्रोप्रिएट है। ये तो अपनी वैल्यूज़ इन्फोर्स करने वाली बात है कि फीफा की जो वैल्यूज़ है वो इन्फोर्स करें कतर के ऊपर, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट कंट्री। आई थिंक उनके अपने लॉज हैं, उनकी अपनी रेगुलेशंस हैं, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, अगर वो कुछ फजूल इन्फोर्स कर रहे हैं आप पे, दैट इज़ डिफरेंट, बट वो कुछ इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। हर मैच के बाद 2 नफल भी पढ़े। नहीं उन्होंने पता है जो नॉन मुस्लिम विजिटर्स हैं ना, उन लोगों के लिए उन्होंने एक जोन बनाई है जहाँ पे वो पार्टी कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जो मुसलमान लोग आ रहे हैं उन लोगों को उम्रा का टिकट दिया है। फैंटास्टिक। क्या मतलब? हाँ लाइक जेन्युइनली बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए पार्टी जोन है और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए उम्रा है बेसिकली। अच्छा देखो, पैसों की बात हो रही थी, आखिरी जो वर्ल्ड कप था उस पर अब लगे थे 11.6 बिलियन बाय रशिया। उससे पहले ब्राज़ील 15 बिलियन, विच वाज प्रोबेबली द हाईएस्ट अप अंटिल नाउ। इन्होंने लगाया है, एक नंबर आप गेस करना चाहते हैं? बिटवीन 1 and 40,000। 40,000 क्या मतलब? बिलियन में हम गेस कर रहे थे। देयर इज नो यूनिट। गेस। नो, यू कैन रीड, यू गेस। अच्छा नहीं, टेक अ गेस देन। पिछला वाला कौन सा था? रशिया। नहीं, फिगर क्या था? 11.6 15 है ना हाईएस्ट। हाँ, हाईएस्ट वाज 50। तो आई गेस के शायद 40s 30s 40s 35 40 के अराउंड। हाँ, $220 बिलियन। उन्होंने असल में अपने सारे स्टेडियम बनाए ना, असल में उनका स्टेडियम एग्जिस्ट नहीं करते थे, एक आध शायद कोई था, उन्होंने सारे स्टेडियम बनाए। स्टेडियम में सीन क्या है, वो इंग्लैंड वाले वो उस दिन वो टीम की वो आई हुई थी कि वो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वगैरह सब अब पंखे के आगे खड़े हुए हैं, सब बारी बारी आ रहे हैं पंखे के। असल में गर्मी बहुत है ना, कैसे यार? गर्मी बहुत है और एयर कंडीशन नहीं थे इनके स्टेडियम। नहीं स्टेडियम एयर कंडीशन तो नहीं होंगे, नाइट में मैचेस होंगे, स्टैंड शायद हो, नाइट में वो खेलेंगे। वो प्रैक्टिस भी शायद नाइट में ही कर रहे थे वो लोग, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो तो दिन में। अच्छा दिन में कर रहे थे, लेकिन मैचेस मोस्टली नाइट में, तभी इसीलिए पंखे के सामने जा रहे थे ना। वहाँ पे अभी टेम्परेचर जो है, अभी जो टेम्परेचर है 30 से लेके 20 अर्ली 20s के अंदर जो रहेगा, तो टेक्निकली हम जैसे लोगों के लिए तो वो बड़ा नॉर्मल वेदर है। लेकिन मुझे याद है कुछ अर्से पहले मुझे याद है जर्मनी में मैच हो रहा था कोई, और उन्होंने ना एकदम से वो ब्रेक ले ली, पानी ब्रेक ले ली, और उन्होंने मैच 15 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत है। मैंने गूगल किया कि टेम्परेचर, हाँ मैंने गूगल किया कि म्यूनिक पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, 30 डिग्रीज था। 30 डिग्रीज में तो हम खेलने निकलते हैं बाहर यार। 30 डिग्री में तो ठंड होती है। ठंड तो कहीं नहीं, लेकिन हम खेलने निकलते हैं बाहर, अच्छा मौसम है। मुझे ये लगता है उसकी वजह से कोई अफ्रीकन कंट्री या कोई साउथ अमेरिकन कंट्री कोई इस तरह की दे माइट विन, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह वालों को तो सांस निकल जानी है आधे घंटे में। They are pro athletes, I think. अब देखो जिस तरह इंग्लैंड है, इंग्लैंड गेट्स रियली हॉट nowadays, समर उनकी जो आता है, मतलब वो तो रिलेटिव नहीं है, मतलब उनको तो ज़्यादा ही। हाँ, लेकिन ऊपर से ह्यूमिडिटी वगैरह भी ठीक ठाक हुई ना, क्योंकि डेजर्ट एरिया, लाइक दे वुड बी एट अ डिसएडवांटेज। वो होता है जब बोलिविया वगैरह में मैच होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड वाले होते हैं, तो वो वाले प्लेयर ज़्यादा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, क्योंकि नेचुरल है जिस इलाके में आप खेलते हो उसके हिसाब से आपको आदत होती है। न्यूट्रल ग्राउंड होना चाहिए कहीं। कतर न्यूट्रल है ना सबके लिए, कतर की टीम खेल रही है बट वो न्यूट्रल के बराबर ही है मौसम वाइज और सब कुछ। हाँ आई गेस इसलिए वो लोग, खैर क्या कर सकते हैं, अब तो अलआउट हो गया, अब तो वर्ल्ड कप हो रहा है। मेरा एक सवाल है, आई एम नॉट अ मैसिव फुटबॉल फैन, मतलब वर्ल्ड कप वगैरह देख लेता हूँ बट उस तरह क्लब नहीं फॉलो करता। इसमें जिस तरह अब ये एसोसिएट टीम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं है? नहीं, इसमें जो है ना पूरी क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है सबका। अच्छा, हर टीम को क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। और पाकिस्तान डज नॉट फॉल? नहीं, पाकिस्तान असल में आई कैन टेल यू नॉट अ फुटबॉल फैन। पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसे बैन लगा हुआ था। मैंने सुना था वो जाकर उन्होंने भाग के शादियां वगैरह कर ली थी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, दो फुटबॉल फेडरेशन बना ली थी। एक पॉलिटिक्स के चक्कर में ना बेसिकली, लाइक वो पीसीबी इक्विवेलेंट दो बन गए थे। हाँ, एक पीएफएफ की पावर चेंज हुई और फिर एक दूसरी खुल गई, और उसकी वजह से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, लिटरली लाइक पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। मुझे नाम नहीं याद, फैसल साले हयात आई थिंक वाज इन्वॉल्व। तो उसकी वजह से जो है ना फीफा ने बैन लगा दिया। आई थिंक 7-8 साल शायद बैन रहा है पाकिस्तान, अभी उनका ख़त्म हुआ। वैसे नाइस टॉपिक, अभी रिसेंटली हमने पहला मैच खेला है 2-3 दिन पहले, फ्रेंडली मैच अगेंस्ट नेपाल। ओके, पाकिस्तान लॉस 1-0, लेकिन एक अच्छी गेम थी बिकॉज आप 7-8 साल बाद आप इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने जा रहे हो। ट्रू, दैट इज ट्रू। हाँ, राइट, इट वाज गुड। इवन हमारे नेपाल हैज बीन प्लेइंग थ्रू दीस, वो तो खेलते रहे। वुमेन्स फुटबॉल टीम ने भी रिसेंटली मैच खेला। वो जो फड्डा था उसके साथ वो रिजॉल्व हो गया। हाँ, वो बेसिकली ना फीफा ने, अच्छा मज़े की बात बताता हूँ, फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बिठाई कि ये कमेटी है, दिस विल नॉर्मलाइज वट एवर जो भी हमारा सारे थे ना ताल्लुकात, वो
पॉलिटिक्स गॉट इन्वॉल्व्ड, किक्ड देम आउट ऑफ द PFF हाउस. नाइस. हाँ, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को निकाल दिया. फिर हमारा बैन एक्सटेंड हुआ. ओह नाइस. फिर फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी दोबारा बिठाई. अब जाके मसला रिजॉल्व हुआ है. तो अब हम फीफा रजिस्टर्ड हो चुके हैं. अब हम मैचेस खेल सकते हैं. पहले तो हम मैच ही नहीं खेल पाते थे. और ये मैचेस खेल के फिर ओवर द इयर्स आपकी क्वालिफिकेशन बनती है बिफोर. असल में अभी तो फ्रेंडली खेला है ना. अभी ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है. ये ऐसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा वो क्वालिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. आई सी. सो 4 साल चलता है मतलब एक. वो डिफरेंट मतलब हमारी रैंकिंग नीचे है तो हमने पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू क्लाइंब द तो रैंकिंग. हमें जो है वो पहले से खेलना पड़ता है. अच्छा, 3-4 साल तो चलता है तुम्हें क्वालिफिकेशन क्या लगता है कोई एक अच्छा फेमस पाकिस्तानी प्लेयर कब तक ऊपर आ सकता है? हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो बाहर लीग्स में खेलते हैं. लेकिन वो मोस्टली इस तरह है कि वो बॉर्न भी बाहर हुए हैं. पहले ही बाहर हुए हमारे तो हैं. ना हुए ना. नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं ना. हैं पाकिस्तानी, लाइक पाकिस्तानी ब्रिटिश हो गया, पाकिस्तानी नॉर्वेजियन हो गया. कुछ जो है वो जो मुझे नहीं लगता. नॉर्वेजियन, हाँ. देसी हॉलैंड. देसी हालैंड. अच्छा, वैसे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है. नहीं स्पेशली अगर आप हुंजा वाली साइड पे देखते हो, वो उतनी लीग्स खेल रहे हैं, कराची में लीग्स खेल रहे हैं. हाँ, हमारे जो सबसे मशहूर फुटबॉलर है ना तकरीबन, मतलब लाइक जो एरिया मशहूर है फुटबॉल के वो लियारी है. लियारी को लिटिल ब्राज़ील भी कहते हैं क्योंकि उनकी बड़ी सपोर्ट. I've seen it. इनफैक्ट जुनैद अकरम ने जुनैद अकरम ने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उसने वो पूरा वो दिखाया था. उनकी उसने लीग कवर की थी आई गेस. इट वाज अमेजिंग टू सी. मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन बस वो ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला. आहिस्ता अभी फोकस शुरू हुआ है फुटबॉल पे दोबारा. आई होप कि दोबारा कोई बैन ना लगे. हाँ, लेट्स जल्दी ना लगे. हाँ, मतलब मैं खैर अगर मुझे लगता है कि अगर खेलना शुरू किया और खेलते रहे तो डेवलपमेंट हो सकती है. डू यू हैव अ पिक फॉर द वर्ल्ड कप? इस दफ़ा बड़ा मुश्किल है, समझ आ रही बॉल. मुझे कोई टीम कोई ख़ास इतनी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही है सच कि मैं पिक करूं. लास्ट टाइम के विनर्स फ्रांस हैं. आई डोंट थिंक दे विल विन. मुझे लगता है वो जल्दी बाहर हो जाएंगे. क्यों? बस फीलिंग. वो कतर वाला जो पहले हम बात कर रहे थे, मौसम वाला नहीं जीतेगा तो मुझे लगता है फिर भी कोई यूरोपियन कंट्री. वैसे अर्जेंटीना का बहुत चांस है. मेरे ख्याल से अर्जेंटीना ब्राज़ील और सारे नाम ले लो, कोई एक तो इंग्लैंड. इंग्लैंड कैसे यार? इंग्लैंड मुझे लगता है टीम अच्छी है बट वो हमेशा अच्छी लगती है लेकिन हमेशा हारते हैं वो. मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट ब्राज़ील या अर्जेंटीना में से कोई जीतेगा. इंटरेस्टिंग. यू हैव अ पिक? नहीं, आई कैन टेल. खैर, आई हैव हर्ड कि ये रोनाल्डो और मैं मेसी देखूंगा का कौन ऐसा जीतना शुरू हुआ है उसके. सपोर्ट दैट. राइट सीजनल फैन. हाँ, रोनाल्डो और मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है ये. आखिरी वर्ल्ड कप है. लॉट्स ऑफ आइज देन. ज़ाहिर सी बात है उन लोगों की पूरी रोनाल्डो तो कह दिया अगर पोर्चुगल जीते तो मैं रिटायर चल क्या रहा है? रोनाल्डो का वैसे बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी. रोनाल्डो और यूनाइटेड का ना, रोनाल्डो और यूनाइटेड की ना वो चल रही है. एक बड़ी ब्रेकअप चल रहा है बेसिकली ना. देयर इन द मिडल ऑफ अ ब्रेकअप. हुआ ये, हाँ, अगली ब्रेकअप. पहले हुआ ये कि रोनाल्डो को उन्होंने ऑफ सीजन में तो जानी थी, रोनाल्डो को हम रखेंगे खिलाएंगे. रोनाल्डो को उसके बाद जो है रोनाल्डो ने 1-2 मैचेस में शायद थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, उसको बेंच कर दिया. रोनाल्डो को गुस्सा खा गया और उन्होंने कहा अच्छा रोनाल्डो को ये गुस्सा खा रहा है तो उसको बाहर करो. उसको उन्होंने मैचेस में खिलाना बंद कर दिया. ओह रियली? अब हुआ ये साथ में कि रोनाल्डो ने अभी रिसेंटली बिल्कुल 1-2 दिन पहले आई थिंक एक इंटरव्यू किया. उस इंटरव्यू में, हाँ, पियर्स मॉर्गन के साथ, और उसने उस इंटरव्यू में सारे पोल खोल दिए. उसने कहा यूनाइटेड जो है उसका कोई कल्चर ही नहीं है, वो जीतना चाहते ही नहीं है, वो तो मार्केटिंग फर्म है एक्चुअली, वो कोई फुटबॉल क्लब नहीं है, उनको सिर्फ मार्केटिंग से पैसे. एरिक टेन हाग की भी काफ़ी, एरिक टेन हाग को भी ठीक ठाक उसने सुनाई है. तो मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो वापस कभी भी यूनाइटेड के लिए खेलेगा. हाँ, मुझे तो अभी भी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि उनका कोई सीन चल रहा है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि उसको निकाल सकते हैं. हाँ, तो आई थिंक वो वही होगा. और जनवरी में आई थिंक जब वो मार्केट खुलेगी तो फिर कोई क्लब. एक फॉलो अप क्वेश्चन है, ये जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, डोंट यू थिंक ये हैं मार्केटिंग फर्म्स? आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, लेकिन उनका फोकस फुटबॉल भी तो होता है. मतलब कोशिश हर किसी की होती है यार हम फुटबॉल में परफॉर्म करें, चैंपियंस लीग जीते हैं, लीग जीते हैं. रोनाल्डो का कहना ये था, वो रोनाल्डो ने रूनी के बारे में क्या बोला, रूनी क्या रिप्लाई दिया उसका? कि रूनी का रिप्लाई मैंने नहीं सुना. कॉन्टेक्स्ट. तो वो रूनी के बारे में बोल रहा था, पता नहीं वो नहीं मैंने सुना कि वो रूनी की, मतलब मुझे ये पता कि उसने रूनी को कुछ वो किया है कि कुछ ट्रैश टॉक किया ऐसे ऐसे. हाँ, तो आई गेस रूनी भी शायद पहले ये करा था. रूनी ने ऐसा में क्रिटिसिज्म किया था लाइक किसी उसमें ना कि रोनाल्डो जो है वो खेलने पे फोकस नहीं कर रहा, बातें ज़्यादा अलग कर रहा है और ये सब. तो उस पर फिर रोनाल्डो ने फिर अभी इंटरव्यू के बाद रूनी ने ये बोला है कि उससे जब पूछा कि आपने ये क्रिटिसिज्म किया रोनाल्डो ने तो आप क्या बोलेंगे, तो वो कह रहा था कि
रोनाल्डो को ये बात हजम नहीं हो रही कि वो बूढ़ा हो गया And age हाँ comes for हाँ all of बिल्कुल us. बिल्कुल बात तो सही की यही बात की थी और रोनाल्डो ने भी आई थिंक यही बोला था कि रूनी जो है ना वो उसको सिर्फ ये जेलसी हो रही है कि मैं अभी तक खेल रहा हूँ और वो उसका खेलना बंद रोनाल्डो हो भी गया तो मतलब काफी उस बारे में वो है, वो ये कह रहा था कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर जिसको आप बेंच कर दो और हाँ, He's 37 years old. हाँ, That's 38 37 38 उसकी एज बस मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक ही शुड रिटायर, हैंग अप हिज बूट्स। मेसी और रोनाल्डो दोनों का वक्त ख़त्म हो चुका है, लाइक गोल्डन प्राइम तो उनका ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट वर्ल्ड कप है, खेलें, एंजॉय करें, अगर जीत सकते हैं अच्छा इसके ग्रेट। बाद होगा क्या वैसे? लाइक रोनाल्डिनियो वगैरह को हमने देखा कि वो अभी तक मतलब इवन मुंबई के क्लब्स तक वो जाके खेलते रहे। रोनाल्डो वगैरह के लिए क्या है? quick cash grabs. हाँ। यही कुछ करेंगे मतलब जो अभी बॉक्सिंग देखिए, वर्ल्ड में वो different- कर रहे हैं। different चीज़ें क्लब में चले जाएंगे। आई गेस रोनाल्डो शायद चला जाए। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो उसमें चले गए हैं, क्या कहते हैं उसको, कोचिंग में मैनेजर बन गए। जिस तरह रूनी भी मैनेजर है, ज़िदान भी है, जिडान भी है, आर्टेटा भी है, सारे मैनेजर बन गए। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो या मेसी कोई भी मैनेजर बन सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोनाल्डो शायद, मेसी तो बहुत टिमिड है, कोच बनने के लिए थोड़ा जान होनी देखो चाहिए। इन दोनों के पास इतनी स्टार पावर है, दे कैन कंटिन्यू टू डू एड्स और इस तरह की चीज़ें मीडिया पे, एंड दे कैन कीप मेकिंग मनी। हाँ वो तो चलेगा, दे हैव इनफ मनी वैसे भी। Yeah. वो तो है। खैर, और व्हाट्स नेक्स्ट? Interesting. Mola Jet. That was not a good transition. I खैर है, कोई बात नहीं होता। यार एक सेकंड, ट्रांजिशन कैसे तुम्हें वो देखा है आई शो स्पीड? हाँ यार The guy got cancelled, right? अभी उसके ऊपर कोई हाँ कोई वो Cancel क्यों है? वो he उसने said कोई something. और उसने apologize किया बेचारा। वो आई शो स्पीड है यार, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलता कहता है नहीं, उसने कोई विमेन रिलेटेड कमेंट्स बोल दिए थे। पहले पता नहीं एक दफा वो गेम खेल रहा था कुछ, उसका वो था स्ट्रीम कर रहा था, और कोई गर्ल गेमर आई हुई थी, उसको वो कह रहा था गो बैक टू किचन एंड मेक सैंडविच। इस तरह की बहुत पुरानी है वो असल में वही वाली वीडियो जो है ना, असल में हुआ ये कि वो अभी वो आया था ना मैनचेस्टर, तो वो स्काई स्पोर्ट्स पे रोनाल्डो के पीछे हाँ रोनाल्डो पीछे, रोनाल्डो मिला नहीं। बहुत फनी आदमी है यार, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि स्काई स्पोर्ट्स पे गया, स्काई स्पोर्ट्स को किसी ने, जब वो गया तो किसी ने उसकी वीडियो वायरल कर दी, वही वाली दोबारा किचन वाली। तो वो बेसिकली पुरानी वाली वीडियो को रिसर्फेस हो गई, जिसकी बेसिस पर उन्होंने कहा कि यार उसको कैंसिल करो। तो स्काई स्पोर्ट्स ने सारी वो हटा दी चीज़ें, और बाकी भी आई थिंक ट्विच वगैरह भी शायद बैन करने लगा है उसको। I think he'll be back though. हाँ लेकिन इल बी बैक, लेकिन कुछ अर्से का बैन तो देखो पड़ेगा। KSI जो है जे उसके ऊपर भी शुरू में करियर में इस तरह के इश्यूज आए थे, वो भी इस तरह की चीज़ थी, एंड देन यू नो अभी थोड़ा टिमिड होता गया विद टाइम्स, बट आई थिंक ही इज ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी फॉर आई शो स्पीड की अपॉलॉजी वीडियो। हाँ यूट्यूब का जो ट्रेंड है, आएगी डेफिनेटली आएगी। खैर मौला जट हमने मौला जो बोला जट, था, कमिंग बैक टू मौला जट देखी है तुम लोगों ने? देखी है अभी तक? नहीं यार क्या मूवी है यार। एक सेकेंड, डोंट लुक एट द स्क्रीन, ठीक है? हाँ How much money do you think it's made overall box Worldwide? office? Worldwide. एक नंबर दो. 200 करोड़। It's very accurate. 201. damn. 201. Huge. दैट इज ह्यूज। Huge, man. अच्छा मूवी नहीं देखी ना दोनों ने? Yeah, I mean, मूवी जो है ना, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, आई डोंट वांट टू गेट कैंसल्ड। we can put up a thing and नहीं इट्स फाइन। बेहतरीन मूवी है, ज़बरदस्त मूवी है, प्लॉट लाइन ज़बरदस्त है, एक्शन ज़बरदस्त है, एक्टिंग ज़बरदस्त है, CGI बहुत ज़बरदस्त है। What the hype? वर्थ द हाइप, डेफिनेटली वर्थ है, बल्कि इवन बेटर देन द हाइप। मैं पाकिस्तानी मूवी नहीं लग रही थी, मतलब अदर देन द फैक्ट कि वो पंजाबी में बोल रहे थे और वो सब। नहीं प्रोडक्शन हाँ, क्वालिटी पंजाबी में, वही पंजाबी बहुत में। अच्छी है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, CGI बहुत ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान में मैंने इस तरह का गोर नहीं देखा, मतलब कि बंदे को उसने पीछे से चाकू मारी, Yeah, spoilers. आगे से निकली, मतलब ये तो कोई कुछ भी हो सकता ट्रेलर में है, नहीं था। होगा, खैर दैट्स फाइन, इतना चलता है। अच्छा यहाँ से देखें, चाकू का हिट नजर आ रहा है, और इस तरह के बहुत सारे सीन थे। CGI बहुत ज़बरदस्त थी, एक्शन बहुत ज़बरदस्त, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने कोई आइटम सॉन्ग नहीं डाला, कोई उन्होंने ज़बरदस्ती के, नहीं देखेगा अब। ओह मामा मलिक का नहीं He won't watch. मतलब एक डांस है एक खातून का, वो देख लेना। है थोड़ा बहुत। लेकिन वो उन्होंने बेसिकली स्टोरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने वो ऐसे फजूल में आइटम सॉन्ग नहीं बनाया। देखो अभी ना इस पे हम पहले भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान अभी रिसेंटली जब वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई थी और पाकिस्तानी कुछ मूवीज आई हुई थी, लंदन नहीं जाऊंगी एंड फ्ला, और ये सब ने इतना शोर मचाया हुआ था कि वो पाकिस्तानी मीडिया को नहीं कंज्यूम कर रहा, मूवीज़ को नहीं देख रहा, सब हॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। ये वो अच्छा कंटेंट बनाओगे लोग आएंगे, दिस इज द प्रूफ। यानी कि अच्छा कंटेंट मतलब क्या? जिस तरह मौला जट है, मूवी की क्वालिटी बहुत अच्छी है ना। प्रूव्ड इट ना। अब देखो अच्छी स्टोरी, अच्छी एक्टिंग, अच्छी मतलब
अब आप वही सीरियल्स वाली स्टोरियाँ लेके आ जाओगे मूवीज में बड़ी पिक्चर पे, कौन देखने जाएगा यार? वुड यू वांट टू वॉच लाइक द मूवीज दैट आर कमिंग आउट जो पाकिस्तानी? नहीं, लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, लंदन, पंजाब नहीं जाऊंगी, हाँ, लंदन तो नहीं वही जाऊंगी, ना जाओ यार। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। जस्ट डोंट मेक अ मूवी अबाउट इट। पता है शान ने बोला था, शान ने क्या बोला, शान जो है हमारा एक्टर जो है, Yeah. उसको मसाला उसका कोई नहीं है, इसके नाम पे उसका मसाला कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसने भी ये बोला कि यार आप जब इस तरह की मूवी बनाओगे, यहाँ नहीं जाऊंगा वहाँ नहीं जाऊंगा, तो क्या बनेगा? पीपल डोंट वांट टू वॉच दैट, पीपल को कोई एंटरटेनिंग चाहिए। लेके जाओ उन्हें। हाँ, तो मौला जेट मैन, सो गुड। आई वॉच दिस ट्रेलर इन, अभी हमने वो रिसर्च भी की थी, 2018 में आया था। बहुत लंबा गैप है ये, 7 साल बनते, 5 साल, 4-5 साल। उन्होंने एक्चुअली मेहनत की ना मूवी पे, CGI इतनी ज़बरदस्त थी, स्टोरी लाइन ज़बरदस्त थी, एवरीथिंग वाज परफेक्शन। मे बी मायरा खान की एक्टिंग थोड़ी सी डाउन थी, मेरा ओपिनियन ये है, लेकिन मे बी क्योंकि वो पंजाबी से शायद कंफर्टेबल नहीं थी। आई थिंक सो, यही पर्पस था। लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हर, उसकी एक्टिंग अच्छी भी है। नहीं, आई थिंक वो स्पेसिफिक रोल में, स्पेसिफिक रोल में इसमें अच्छी नहीं होगी, that's fine. हुमायमा मलिक वाज एक्सीलेंट। ऑफ अच्छी एक्टिंग। यार वो शी वाज इन अ फिल्म विद शाहरुख खान, व्हिच मूवी वाज इट, डू यू नो? नहीं, याद नहीं मुझे। रईस, आई थिंक शी वाज फाइन इन दैट। नहीं, इवन पाकिस्तानी भी मैंने 1-2 मूवीज देखी हैं, में भी कुछ दो अच्छी थी, लेकिन अच्छा इस मूवी में हुमायमा मलिक वाज एक्सीलेंट, फवाद खान ज़बरदस्त था, हमजा अली अब्बासी बहुत ज़बरदस्त था, हमजा अली अब्बासी नूरी नात है, और जो पुराने डायलॉग्स हैं ना एक्चुअल मूवी वाले, वो इन्होंने काफ़ी सारे इनकॉर्पोरेट किए हैं। मौला ना मारे थे, मौला वो सारे ये वाला नवा है सोनिया, सारे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आइकॉनिक डायलॉग्स। हाँ, और उन्होंने इनकॉर्पोरेट बड़े ज़बरदस्त से किए हैं, और इन लोगों ने बोले भी ज़बरदस्त हैं, डिलीवरी जो थी ना। अच्छा, यू आर सेइंग इट डिडंट फील फोर्स्ड? नहीं, बहुत मज़ा आया। पहले तो मुझे लगता था कि ये फोर्स वाला सीन करते हैं। आई मीन श्योर, बहुत सारी जगहों पे यू नो वो दे वुड शव स्टफ इन जस्ट फॉर ट्रेलर्स। नहीं, लेकिन खैर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया, बहुत मज़ा आया मूवी देख के। ये जो इनको मिल रहे हैं ना ये पैसे, जो वी टॉक्ड अबाउट 201 करोड़, वर्थ इट, दे डिजर्व इट। पता है इसमें अब आप ये टेक इनटू अकाउंट कि पाकिस्तानी मूवीज ने इतना बैरियर कभी ब्रेक किया ही नहीं। यूके में साउथ एशिया मूवीज का रिकॉर्ड है इसके पास, हाईएस्ट ग्रोसिंग। मतलब इसका मतलब है कि वी बीट बॉलीवुड एसेंशियली। देखो इंडिया, इन यूके एसेंशियली यूके इज लिटिल इंडिया, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है। और इफ योर मूवी इज डूइंग सो वेल इन ईस्ट इंडिया, व्हाट इज दैट, what direction? India? UK, yeah. East India Company. UK is not in the east. Just ये कौन सी साइंस मार रहा है यार? Point ये था, it's little India, okay, little India. अच्छा, सही है। Little India में अगर हमारी मूवी अच्छी करी, that means it's a good movie. हाँ, it's a good movie, definitely. मतलब अभी जो अभी आगे आएगी बिलाल लाशारी की, हाँ, अच्छी आएंगी। बिलाल अशारी की ही तो अच्छी मूवी होती हैं। वार मैंने देखी थी जब आई थी, it was fab. पाकिस्तान में मुझे जो पिछले 10-20 साल में याद है ना, वो हमारा कन्वेंशन सेंटर है ना, हाँ, जिना कन्वेंशन सेंटर जी, उसके छत पे हुआ था फाइनल बैटल। हाँ, उस मूवी में शान और वो दूसरा क्या नाम है उसका, नाम नहीं, सम अब्बासी, हाँ, शमून अब्बासी, शर्मीन अब्बासी, वो फाइनल बैटल पाकिस्तान में मुझे जो अभी तक कुछ मूवीज, जो 3-4 मूवीज इन द पास्ट पसंद आई है, एक तो वो नामालूम अफराद थी जो कॉमेडी थी, एक वार थी जो ये थी, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, खुदा के लिए, जो बहुत पहले जो 9/11 के ऊपर बनी हुई थी। क्या मूवी थी वो, और मतलब लाइक हम हर 5 साल बाद एक अच्छी मूवी बनाते हैं, वो मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी है। उसमें तो वो यू कैन गूगल इट मैन, यू हैव गूगल। उसमें तो वो इंडियन भी है, वो पुराना क्या नाम है उसका यार, वो बहुत अच्छा एक्टर, नाम नहीं याद बाबा। खैर, that's a good description. Generally speaking alright, yeah, शोएब मंसूर डायरेक्टेड खुदा के लिए। जनरली स्पीकिंग हमारी कोई हर 5 साल की बात कर रहे थे, शोएब मंसूर नहीं, उसमें एक्टर है। हर 5 साल बाद हम जो एक अच्छी मूवी बनाते हैं, तो ये वाला नसीरुद्दीन शाह, यार कम ऑन यार, क्या एक्टर है यार, बोल गया क्या कर क्या एक्टर है वैसे नसीरुद्दीन शाह। खैर, अच्छा, आई फील लाइक आर रशीद नाज इज the Maulana in that film. He was amazing as well. Like he was on that same level. Sure, उसको नसीरुद्दीन वाला वो कभी हमारे एक्टर्स को इतने वो नहीं मिला, but हो सकता है, we've produced amazing actors. ऐसा तो है। अच्छा, फवाद की एक और भी मूवी है पाकिस्तान में, जिंदा भाग, वो तुमने देखी है? हाँ, वो भी देखी मैंने। देखी है तुमने? देखी, हाँ। वो लगी कहाँ पे? क्या वो भाग गया था जिंदा? पता नहीं, इसने देखी है, मैंने देखी। मैंने ऑनलाइन देखी है। भाग गया था मतलब अब यार मुझे बहुत पुरानी मूवी थी, लेकिन अच्छा, उसकी स्टोरी है क्या वैसे? पाकिस्तान से भागना होता है? मुझे वही मैं कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे याद है, नाम याद है मूवी का, एस्केप रूम की तरह था, पाकिस्तान से भागना था। खैर यार, स्पीकिंग ऑफ यू, टेल योर स्टोरी।
कौन सी स्टोरी? वो जो थाईलैंड वाली कोई बात कर रहे थे ना तुम? ओ अच्छा, हाँ हाँ ये हाँ हाँ हाँ। हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारे साथ share अच्छा करें। अभी ना इस साल अच्छा एक February एक में। एक मशवरा है बिफोर यू गो इन, फिल्टर नहीं करना। क्या मतलब फिल्टर नहीं करना? उसमें है ही नहीं, फिल्टर वाला कोई सीन ही ओके नहीं है। ऑलराइट गो अहेड बहुत सॉरी पाक- ये कोई एयरलाइंस की बात हो रही है या आप गलत थाई पे जा रहे हो? ऑलराइट खैर फेयर बोलो अच्छा तो आई वांट गुड कंटेंट हमजा ऑलराइट वो ना सऊदी एयरलाइन जो उनकी फ्लैगशिप नेशनल कैरियर है, हम्म, उनका जहाज़ 32 साल बाद थाईलैंड आया है। अच्छा इतना लॉन्ग पॉज क्यों था 32 साल का? इतना लॉन्ग पॉज, एक तो ये भी है कि कुछ MBS वगैरह की वो भी है, वो कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी शेकअप कर रहे हैं, हाँ अपने रीजन में भी और इर्द गिर्द भी काफ़ी सही। ऊपर नीचे कर रहे हैं चीज़ें। तो थाईलैंड के साथ उनका 32 साल का जो पॉज ये आया था कि आई गेस 89 में 1989 में ना हाँ एक मतलब जैसे मिडल ईस्ट में होता है, यहाँ पे काफ़ी एशियन वर्कर्स हो जाए काम शाम करते हैं और जो भी सीन होता है, तो वो ना एक थाई वर्कर उधर काम करता था किंग फहद के बेटे के पैलेस में। अच्छा वो वहाँ पे ना वो था गार्डनर, अच्छा और अंदर वाले काम शाम Gardener. स्पाइस भी करता होता था। सही मतलब ऑब्वियसली हम्म साउथ एशियन में जाके और क्या करें। काइंड ऑफ रेसिस्ट बट ठीक है हाँ ऑन पॉइंट दो हाँ हाँ खैर अच्छा तो वो ना अब उसको पता था कि ये जो और वो ना किंग फहद का जो बेटा है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो और उसकी बीवी काफ़ी लेट्स मेक अप अ शौकीन नेम थे। सलमान अबे सलमान वाकई की यार, है। हाँ खैर गो इतने भी इनएक्यूरेट नहीं जाते अच्छा। सही है ठीक है हाँ तो वो ना काफ़ी शौकीन थे डायमंड्स और ये वाले जो जेम्स होते हैं महंगे सही। महंगे वो रखने का। अब उनके पास काफ़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शन निकलती सऊदी रॉयल्स हैं कर सकते हैं ट्रू। तो अब उनके पास काफ़ी माल था और एक उनके पास एक काफ़ी वो था जेम जिसको ब्लू समथिंग जेम, आई डोंट नो उसका नाम भूल गया मुझे, सही ब्लू डायमंड समथिंग हाँ मेक अप अ नेम वो काफ़ी वो पुराना था, लाइक वो 70s में किंग लुई ऑफ फ्रांस, और वो वहाँ से चल चल के आया था अच्छा। उनके पास। मतलब काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, नॉट जस्ट नॉट Right. कॉज कि वो एक जेम है और वो सही। उसकी हिस्ट्री भी साथ में। तो अब सीन ये हुआ था कि अब वो बंदा उधर काम शाम करता था, वो साउथ एशियन थाईलैंड वाला बंदा, हाँ। उसको बोलते थाई बंदा, थाई था मैन थाई मैन। तो अब ना उसने क्या किया कि ना उसको पता था कि भाई ये तो कोई सीन हो सकता है, मतलब मैं ना ये चीज़ें कोई एक्सपेंसिव चीज है हाँ मतलब शॉर्टकट कर सकता हूँ। हम्म उसने क्या किया, उसने ना इंतज़ार किया कि ना एक दफ़ा उसके जो भी थे पैलेस के जो ये किंग्स वगैरह वो सही कहीं गए छुट्टियों पे 3 महीने की। अच्छा उसने कहा दिस इज़ माई विंडो सही। ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम्म लेट्स जस्ट ग्रैब इट। उसने क्या किया, वो बॉय, अब मैंने 2-3 जगह पे स्टोरी पढ़ी है, अब थोड़ा अकाउंट डिफरेंट है कि उसने एग्जैक्टली किया कैसे, अच्छा क्योंकि सब कुछ तो ज्यूज वगैरह सब सेफ वगैरह में थे। सही तो वो बॉय क्या किया, वो एक अकाउंट में ये था कि वो बॉय सिर्फ अंदर गया पैलेस के अंदर कोई बहाना मार के, और वहाँ जाके उसने वेट किया कि जब पूरा स्टाफ चला जाए, और बाथरूम यूज करने के I don't know कैसे। हाँ खैर एक और अकाउंट ये था कि वो बॉय कहीं दीवार पे चढ़ के फलांग के अंदर गया। अच्छा अब पैलेस है साथ वाला घर थोड़ी है। चलो ठीक है मान लिया ठीक है ठीक है, दो तीन जाने दो हाँ ना। दीवार पे लांग के बाथरूम गया ओके अभी तक की स्टोरी बाथरूम नहीं गया, ये नहीं मैंने नहीं बट क्या मतलब बस किसी तरह पहले हाँ, से अंदर अंदर गया, गया अंदर गया। हाँ, सही है। और उसने सेफ भी खोल लिया। ठीक है ठीक है अब एक अकाउंट ये कि ही स्मैश्ड ओपन द सेफ, अच्छा और एक अकाउंट ये है कि Crack. उसको पता था कि कुछ सेफ ऐसे हैं जो वो लॉक नहीं करते, अच्छा या वो कुछ खोल देते हैं कुछ, आई डोंट नो, सही 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 तुक्का लग गया या जैसे भी हो। हाँ तो 1 2 3 4 पासवर्ड होगा ट्राई 1 2 3 4 हाँ अच्छा अब उसने जी वो ज्यूस वगैरह उठाए, हाँ। एंड ही हैड लाइक मिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ ज्यूस उसने वो उठा लिए। सही कुछ है। अपने जिस्म पे उसने डक टेप से अच्छा लगा के ओह। बाहर आया, अच्छा ठीक है, और कुछ उसने वो वैक्यूम बैग नहीं होता, हाँ हाँ वैक्यूम क्लीनर के अंदर वाला, Smart. उसके अंदर उसने स्टफ करके वो कर दिए। अच्छा अब जाहिर है अब अपॉर्चुनिस्ट तो था, हाँ लेकिन अब दिमाग मेरी तरह का था बेचारे का, नॉट वेरी स्मार्ट। तो अब उसने वो किस तरह पहले से बाहर एक दफ़ा वो लेके जाना था, और फिर सऊदीया से अपने घर सही या है कहीं भी सही हाँ उसने करना था, मतलब सऊदीया से उसने निकालने थे हाँ हाँ वो जूस, मतलब बहुत ज़्यादा थे। सही लाइक आई थिंक मैंने एक जगह पढ़ा है तो 94 किलोग्राम समथिंग। दैट्स अ लॉट
हाँ अच्छा तो वो बॉय उसने क्या किया कि वो ना स्टफ किए उसने कुछ अपने साथ बांधे कुछ उसने स्टफ किए पैलेस से लेके बाहर आ गया सही है, ये उसने कर लिया पहले से निकला है, हाँ यहाँ स्टेप तक 1 उसकी किस्मत चल गई सही है। ठीक है अब उसने लेके जाना था पैलेस से ना कुछ वो जाते थे आई डोंट नो कुछ कार्गो वगैरह वो सही है। अब उसने वो भेजने थे थाईलैंड ठीक है उसने वो वही जो बैग था वही वाला वैक्यूम वाला हाँ उसके अंदर वो उसने वो स्टफ किए हुए थे अब जाहिर है वो कहीं जाएगा बैग तो उसको कस्टम्स वाले देखेंगे ज़ाहिर सी बात है। अब उसने ये सोचा कि यार कस्टम्स वाले तो इसको लाजमी खोल के देखेंगे कि इसमें है क्या हाँ अब उसने वो छुपाने के लिए क्या किया कि उसने ना पैसों का एक एनवलप बनाया और साथ में उसने नोट लिखा कि इसमें ना पोर्नोग्राफिक मटेरियल है और आई वुड प्रिफर कि आप इसको चेक ना करें। सही। अब वो थाई पुलिस थी या थाई वो कस्टम्स थे वो भी ब्राइब को नहीं कर सकते रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। थाई कस्टम वो पहले सऊदीया में पता नहीं क्या सीन था अच्छा। बहरहाल उसने थाई ठीक वाला है। वो सीन अब आई गेस कि मैं उसने ना अपने पहले कुछ, तो सऊदी कस्टम होगी ना। उसने कुछ जो पैलेस का वो जो कार्गो वगैरह वाला सीन था ना उसने वो यूटिलाइज किया था। अच्छा सही है, तो वो स्कैन नहीं हुआ वो बेसिकली। स्कैन नहीं हुआ। ओ सही, तो सही, सही, वहाँ सही। स्कैन हो रहा है। हाँ ओके। और बॉय ने भेजा कहाँ अपने घर। नाइस। अच्छा मतलब वो थाई पुलिस ने चेक नहीं किया और उन्होंने पैसे पकड़ लिए अपने हाँ। और पहुंचा उसके दिए। घर पहुंच गए। अब थोड़े अरसे के बाद वो भी वहाँ से घर निकल पहुंच गया। सोचा नहीं 100 किलोग्राम का ऐसा क्या मटेरियल। ओके खैर ठीक है। इंटरनेट नहीं था इट ना वाज तो। इन 90s ब्रो। हाँ अच्छा कुछ तो भी इंटरनेट चलता होगा। है। खैर अच्छा तो वो थाईलैंड पहुंच गया सब स्टफ और थोड़ी देर से बाद वो भी पहुंच गया। अब उसने क्या किया कि वो थोड़ा थोड़ा करके कभी इधर कभी उधर बेचना शुरू कर दिया क्योंकि अपनी लोकल मार्केट में। अपनी लोकल मार्केट में। अब उसका सीन ये था क्योंकि वो खुद मतलब छोटा सा वो गरीब सा था खुद भी। अब उसको एक तो ये भी जाहिर है ये नहीं पता होगा कि है कितने का है Right. उसको तो Value. बस मतलब जेब में वो चाहिए और दूसरा ये भी कि वो बस निकालो हाँ ठीक है खुद पे कोई बात ना है। अब वो उसने जी जाके कहीं भी बेचना बूचना शुरू कर दिया किसी को 2 दिए किसी को। अब उसका ये सीन था कि उसने 1-2-3 के ये सब बेचे अच्छा वेरी नाइस। नाइस क्योंकि उसे निकालना था ना बस। हाँ इमरान खान वाली स्टोरी नहीं लग रही जैसे उसने अभी घड़ियां बेची। अच्छा सॉरी। नॉट पॉलिटिकल नहीं होना भाई। हाँ नहीं नहीं हाँ खैर we're not going there. अच्छा खैर तो अब उनमें ना एक वो था कोई लोकल उसका जो ये ज्यूज वाला काम करता था। अब उसको इस बात को पता चला उसने उसकी जो 2/3 आई गेस वो उससे ले लिए और उसको कीमत वही दी लाइक $3 के हिसाब pennies से। on a dollar। सही। Okay. ठीक है उसको वो दिए और उसने पैसे ले लिए और चला गया। अब जब वो पीछे से राहुल फैमिली वापस आई अपने घर उन्होंने देखा ये तो मिसिंग है और एक बंदा भी हमारा मिसिंग है तो शक तो कौन पड़ गया। हाँ उनको तो मतलब ज़्यादा वो तगोदो नहीं करनी पड़ी कि बंदा ढूंढने के लिए। हाँ दैट्स I'm sure they had cameras. वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं, सऊदी वैसे ही हर जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा खैर तो उन्होंने सऊदी बल्कि सऊदी ने उधर क्या होता है एम्बेसी वगैरह उन्होंने इन्फॉर्म किया और फिर था एम्बेसी और वो सब सीन हुआ मतलब प्रॉपर Intelligence agencies involved होगी। नहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज तो नहीं थाई पुलिस वगैरह फिर अच्छा। इन्वॉल्व हुई। अब वो बंदा भी जाहिर है स्मार्ट नहीं था इतना जिसने चोरी किया था पुलिस डायरेक्ट उसके घर पहुंच गई। अब वो स्मार्ट भी नहीं था और ना ही वो रेजिस्ट कर सकता था पुलिस। जाहिर है थाई पुलिस वाज दैट्स बात है। थाई पुलिस बदनाम है करप्ट है और मतलब बंदे गायब करने में और हाँ। पंजाब वो सीन है। पुलिस। मतलब थाई पंजाब पुलिस से ज़्यादा बुरा हाल है। दे आर Oh. लाइक स्टेट विद इन अ स्टेट वाला सीन उनका वो Nice. सीन है। तो अब उन्होंने बंदा वो पकड़ लिया। अब चोर ने अपनी सारी स्टोरी बता दी कि मैंने इस तरह किया था। हाँ उन्होंने कहा ठीक है वो बंदे बताओ जिसको तुमने बेचा है। हाँ तो उसने बंदे गिनवाना शुरू किए वो जो एक बंदा जिसको मेजोरिटी ऑफ द ज्वेल्स मिले थे उसको भी जाके उन्होंने धर लिया। अच्छा वो भी कहीं लोकल ही था जाहिर है हाँ उसको भी जाके धर लिया। अब वो बंदा कह रहा है कि उसने भी वो ज्वेल्स कहीं आगे बेच दिए। सही। ही डजंट हैव दैट। हाँ ठीक है अब उसको भी पकड़ लिया गया और वो उसके पास भी ज्वेल्स नहीं है हाँ उसने आगे भेज दिए। उसने आगे बेच दिए। खैर ज्वेल्स काफ़ी हद तक रिकवर हो गए। सही। ठीक है और थाई पुलिस ने काफ़ी वो भी किया कि काफ़ी फ्लॉन्ट भी किया रिपोर्टर्स के आगे पकड़ जैसे वो लिया। नहीं करते जैसे वो तालिबान वगैरह वो जब पकड़े जाते हैं तो उनके असला वगैरह की हाँ, नुमाइश हाँ, करते हाँ। हैं। उस तरह तो का प्रेस के लिए अपनी गन्स बीच में रख के हाँ हाँ ढेर सारी हाँ, सही। तो खैर वो जी वो पुलिस जो चीफ था उसका मुझे नाम बोल रहा है कुछ अजीब सा कॉलरा से रिलेटेड कुछ नाम था उसका। इफ्तिखार। हाँ इफ्तिखार। मेक अप अ नेम सही है। अच्छा खैर अच्छा तो उसने भी वो काफ़ी क्रेडिट लिया इस बात का कि मतलब आई डन द जॉब। और खैर अब वो जी ज्यूज़ लेके वो पहुंच गए उधर रॉयल फैमिली के पास। रॉयल फैमिली ने कहा ठीक है ज्यूज़ मिल गए ज्यूज़ फेंके
ओह, अच्छा मेरा तो ज्यूस फेक है। तो अब प्रॉपर वो जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं होता, अब वो चालू हो गया कि यार रॉयल फैमिली हाँ के अब बंदा तो पकड़ा गया, हाँ असली उसने सब बता दिए, तो ज्यूस कहाँ है? हाँ अच्छा खैर, तो अभी तो मतलब ये सीन चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि रॉयल फैमिली ने कहा कि यार नहीं ये तो वो सीन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने 2-3 बंदे जो उनके वो थे काफ़ी, जेम्स बॉन्ड, हाँ अपने लोकल जेम्स बॉन्ड, काफ़ी मान्यता नहीं उनके अपने साथ, वो उन्हें भेजे। शेख बॉन्ड। एक उन्होंने अपना भेजा काफ़ी वेल कनेक्टेड बिजनेसमैन भी साथ, अच्छा ठीक है, वहाँ जाएगा, उसको तो बातचीत पता ही होगा करेगा, कि कहाँ हाँ, कहाँ हाँ, कौन सही। कौन कनेक्टेड लोग हैं, तो पता चलेगा। सही अच्छा अब इसके दौरान क्या हो रहा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि कहाँ है। पुलिस वापस उस बंदे के पास चलेगी जिसको पकड़ा हुआ था, फिर उसके पास चलेगी जिसको उसने बेचा था वो दरमियान में, उसके पास चलेगी भी कहाँ है ये वो। अब पुलिस भी अपने ऊपर से वो कर रही है, क्योंकि पुलिस ब्लेम पे हटा भी- रही है। अब पुलिस पे सारी उंगलियां उठ रही हैं कि यार हाँ थाई पुलिस है, रिकवर कर इसने लिया किया। टेक्निकली दरमियान में बंदा तो यही था, हाँ रिकवर तो हो चुके थे, तो अब इन्होंने किया, फेक वगैरह भी किए तो इन्होंने किए। Right. तो ये कहाँ है, और तो अब उनके दौरान काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जो थाई रॉयल फैमिली है ना उसके पास देखे गए हैं। अच्छा अब वो ब्लू डायमंड वाला जो सीन था ना, हाँ, हाँ। वो वहाँ से कि उनकी क्वीन है उसके पास है, अच्छा कि मतलब पूरे थाईलैंड में एक बंदा जो मतलब इतना डिप्लोमेटिक नुकसान हो रहा है। अच्छा इसके दौरान हुआ क्या था कि सऊदीया ने डिप्लोमेटिक क्राइसिस था, तो उसने सब अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज थे सारे से फेयर कर दिए कि उसने बैन लगा दिया कि कोई सऊदी बंदा थाईलैंड नहीं जाएगा। उधर का कोई इधर नहीं आएगा। हाँ उधर वालों को जो था वो काफ़ी अच्छा। वो भी कर दिया, उन पर भी काफ़ी पाबंदियाँ वगैरह लगा दी। तो अब ये भी चल रहा था दरमियान में। वेरी नाइस अच्छा अब सऊदी बंदे जो हैं वो 2-3 पहुँचे वहाँ पे, ठीक है, थाईलैंड, साथ में बिजनेसमैन भी, आई गेस 4 बंदे हैं टोटल। सही अब हुआ ये कि एक ना उनमें आई गेस वो ना किसी उसमें थे, कुछ स्पाइंग वाला सीन में थे, सही ठीक है, इंटेलिजेंस टाइप इंटेलिजेंस टाइप, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। अच्छा तो अब वो एक दफ़ा उनका जो अभी वो चल रहा है सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह, हाँ। तो एक दफ़ा उनका जेम्स बॉन्ड जी, सऊदी जेम्स बॉन्ड बाहर कहीं खड़ा हुआ था अपने जहाँ पे वो स्टे कर रहा था उसके बाहर, तो पीछे से एक बंदा आया था और गोली मार दी उसको। ओ डैम अच्छा वो मर गया विद इन मिनट्स। जो बाकी 2 बंदे थे वो किसी गाड़ी में बैठे हुए थे दूर कहीं, अच्छा वो भी मर गया विद इन मिनट्स, ये सब अच्छा विद इन मिनट्स। ओफ क्रेजी। इंटरेस्टिंग अच्छा अब जाहिर है अब सब उंगलियां उनके वो थाई पुलिस पे आ थाई गई कि पुलिस भाई पे आ गई, हाँ। जो केपेबल इसमें वो एंटिटी है वो तो यही है, हाँ ठीक है। लेकिन उसमें सीन अलग एक और भी चल रहा था, क्योंकि 1990s और 89 और 90s में ना काफ़ी वो भी सीन, ईरान इराक वॉर भी चल रही थी, हाँ, हाँ, और सऊदीया जो है वो इराक का साथ दे रहा था अगेंस्ट ईरान, तो उनको ये भी लग रहा था कि शायद ईरान ने ये किया है। अच्छा तो या थाईलैंड है या ईरान है हाँ अच्छा उनको ये आई इसलिए थिंक लग वो रहा था लाइक वो क्योंकि इन्वॉल्वड हैं टू हो सकता है, हाँ। उनको ये लग रहा था कि मतलब सऊदी सही। बंदे हैं, और मतलब उनको सऊदीया से ज़्यादा कहीं सऊदीया से दूसरे बाहर मुल्क मारना में। आसान है हाँ। ऑब्वियसली। सही। और वो जो सऊदी बिजनेसमैन था मेरे ख्याल में तीसरे चौथे दिन वो गायब हो गया, अच्छा उसका आज तक नहीं पता कहाँ गया। ओ डैम ओके। अच्छा वो आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गया, चारों बंदे गायब हो गए। 4 बंदे गायब हो गए, ठीक है जी। फुल ऑन डिप्लोमेटिक क्राइसिस, और सब मतलब टाइज वगैरह भी फेयर हो गए हैं सब, और उन्होंने सऊदीया ने अपना स्टाफ लिमिट कर दिया है अच्छा वहाँ पे, कि मतलब बिल्कुल कोई सीन ही नहीं है, ना कोई आएगा ना जाएगा, सही। ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, उन्होंने ना अपना एक और बंदा भेजा, उसका नाम है मोहम्मद सईद खोजा, ऐसा कुछ नाम है उसका, ख्वाजा। ख्वाजा नहीं, सईद ख्वाजा। KHOJA, आई डोंट नो सही है क्या सही बोलते हैं। खोजा हो गया गैस खैर अच्छा वो भेजा। अब वो बंदा जो था ना काफ़ी वो था माचो टाइप, सही है तो नया जेम्स बॉन्ड नया जेम्स बॉन्ड। सही है अब वो जाहिर है अब वो इन्वेस्टिगेशन करता रहा अपनी जो उसका वो था। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अब उंगलियां सारी बार बार वहीं उठा रही हैं कि थाई पुलिस है ना वो इन्वॉल्व है, जो थाई पुलिस का चीफ था वो भी चेंज हो गया, वो पुराने वाले को पकड़ लिया, ऐसा कोई सीन, मतलब प्रॉपर वो उसको ये कह रहे थे बार बार कि मतलब वो सऊदीया वाले ये कह रहे थे कि थाई पुलिस जो है ना ये स्टेट विद इन स्टेट है, हम सही ये लोग जो कहते हैं वो होता नहीं है, और ये लोग झूठ बोलते हैं, और मतलब प्रॉपर, और सीन मुद्दा ये है बात का कि अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है ज्वेल्स, अच्छा वो जो ब्लू डायमंड है वो कहाँ सही। है, किसके पास है। ये भी करंटली हो रहा है। हाँ वो जो बंदा जो बिजनेसमैन पकड़ा गया वो कहाँ है ये भी नहीं पता।
ओह अच्छा, अब वो जो मोहम्मद सईद खोजा जो तब आया था, उसने ये कह रहा था कि यार ये जो बंदा है ना, ये हमारा जो बिजनेसमैन, ये थाई पुलिस नहीं पकड़ा था, और इसको किस तरह मार के ना इसकी लाश को किसी ड्रम में डाल के उसको आग लगाई है। अच्छा, उसकी ये इन्वेस्टिगेशन ये कहती उसकी ये इन्वेस्टिगेशन थी। लेकिन काफी सारे जो उसने रिकवर कर लिए थे, लेकिन वो जो एक था ना वो ब्लू डायमंड, वो मेन वाला, ब्लू हाँ, डायमंड जो मेन था वो नहीं मिला आज तक। सही। तो अब उनके टाइज कुछ बेहतर हो गए? हाँ, अभी उनकी टाइज बेहतर हुई हैं कुछ हद तक। सही, अभी इसलिए वो फ्लाइट आई है आई गेस। हाँ, इसलिए वो फ्लाइट आई है। जो MBS मेरे ख्याल से लास्ट वीक आया है। अच्छा Thailand। अच्छा अच्छा। उसने पाकिस्तान भी आना था, पर पाकिस्तान वाला मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ने ऐसे झूठ बोला था। नहीं, अच्छा, खैर मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी। आना था लेकिन कैंसिल हो गया। क्यों? आ तो रहा था। खैर कैंसिल हो सकता है, Cancel हो लेट्स सी MBS बिजी आदमी है। खैर अच्छा खैर, तो अभी वो इसलिए थाईलैंड गए और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हम उस बात को भूले नहीं है, सऊदी? हमें वो चाहिए। सऊदी हाँ, वी एक्सपेक्ट के थाई वो मिलेगा। हाँ हाँ इंटरेस्टिंग। तो मतलब, और जिस तरह मैंने पहले बोला कि वो देख, शायद इट्स अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ये है कि वो थाई रॉयल्स के पास पड़ा। थाई रॉयल्स के पास हो। नाइस। शायद सो इट्स बीन पोस्टपोन्ड पोस्टपोन नहीं, कैंसिल हुआ था यार apparently। वो न्यूज़ से पोस्टपोन, वो मतलब अभी नहीं आ रहा ना, बाद में। ये November 14 का आर्टिकल का इट्स बीन पोस्टपोन्ड। आई डोंट नो, खैर लाइक दैट इज इंटरेस्टिंग वैसे। मतलब इस पे काफी फिट मूवी बन सकती है वैसे। हाँ, लाइक लिटरली तो मैं कह रहा हूँ, पूरी मूवी है। तीन तो कोई जेम्स बॉन्ड मार दिए हमने। नेटफ्लिक्स सीरीज तो कम से कम। हाँ, आराम से आराम से। आई मीन वो ड्वेन जॉनसन की जो रेड नोटिस थी, उससे फार बेटर प्लॉट। हाँ, वो तो है। ये एक्चुअल प्लॉट है ना, लाइक दिस इज रियल लाइफ। अच्छा, वो जो बंदा जो you पकड़ा cannot गया था, disrespect DJ. I can, but you cannot. वो जो चोर था, हाँ, वो उसको 5 साल जेल हुई। अच्छा। फिर उसको 2.5 साल कर दिया, हाफ कर दिया। Nice. उसने कबूल भी कर लिया, फिर उसने वापस भी दे दिया। कॉर्पोरेट भी किया। और फिर अभी रिसेंटली उसका वो ये बोल रहा है कि अभी काफ़ी बूढ़ा हो गया, तो ये कह रहा है कि अब मैं मॉन्क बनूंगा। मॉन्क बनूंगा। मॉन्क बन वैसे उसकी किस्मत अच्छी, वो सऊदीया में नहीं था, नहीं तो हाथ कट जाने थे। हाँ, मेरे ख्याल में बिहेड भी कर देते। हाँ, वेरी लाइकली, क्योंकि रॉयल से चोरी की थी। Pretty sure be head कर देते। हाँ, इतना लंबा possibly। खींचते हैं। खैर, इंटरेस्टिंग। Weird state of the world, man. Speaking of state of the world, अच्छा, इस Elon तरह की- Musk. हाँ, वैसे Do not ruin my transition. खैर, हाँ, बोलो मैं कह रहा था, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं, मतलब इस तरह की ट्विस्ट एंड टर्न्स Yeah. ये फिर हम डिस्कस करते रहे। कंट्रीज के आपस में। You know what? Unsolved mysteries. We should include them. Why not? Section. सीरियल किलर्स वगैरह इस तरह की चीजें डिस्कस हाँ, करनी चाहिए। I want to talk about serial killers, man. But Yeah, let's move to. एक सेकंड बिफोर Sure. क्योंकि वो बात आ गई मुझे। हम पाकिस्तानी मूवीज की पहले बात कर रहे थे, और अभी हम सीरियल किलर्स की भी बात करें, तो मुझे उससे याद आई जावेद इकबाल के ऊपर जो मूवी बनी थी। Yes. You know what? मूवी बनी थी। मूवी बनी है, रिसेंटली बनी है, movie बनाई है और और वो, बाहर cancel हो गई है। बाहर अवार्ड्स मिल रहे हैं उसको। अभी भी जो उसका एक्टर है, क्या नाम है उसका, जिसकी वो शादी हुई है रिसेंटली यार, वो That's a very vague description. नहीं, पाकिस्तान में इकरा से, रोज की बेस पे इकरा- 50 शादियां होती हैं। इकरा नाम है उसकी बेगम का, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। मैं भूल अच्छा, गया। हाँ, पहुंच गए होगे तुम। नहीं, खैर, यासिर हुसैन। हाँ, बेसिकली अच्छा मैं बताता हूँ, उसके ऊपर मूवी यासिर बनी है, हुसैन। बाहर अवार्ड्स मिले, पाकिस्तान में बैन है। So this is a guy who, are you familiar? हाँ, जावेद मैंने इकबाल? पढ़ा तो है काफी। अच्छा, सही। लाइक विकिपीडिया से आगे नहीं गया, वो अलग बात है। हाँ, मतलब जावेद इकबाल उतना ही पाकिस्तान का जानना बेसिकली सबसे मशहूर सीरियल किलर है। वो बड़ा क्रेजी सीन था। ये मुशर्रफ के दौर में ही गॉट सजा, लेकिन हाँ, but- वो डामर अगर किसी ने देखा है, बेसिकली वही था। He used to हाँ, take छोटे kids, बच्चों का- he used to, you know, do मोलेस्ट करता था। हाँ, मोलेस्ट करता था। उसके बाद he would murder them and then dissolve them in acid. तो वो बहुत ज़्यादा similarities हैं with डामर। अच्छा, उसका कुछ काउंट भी है ना, कि कुछ उसका हाँ, काउंट। कहते हैं 100 बच्चे उसने मारे हैं। I mean they've found traces of 75-ish. ऐसे कुछ 99 या 100 का अराउंड ही कोई फिगर थी। Who knows? खैर, बट जनरली स्पीकिंग वो मूवी अपेरेंटली बहुत अच्छी है। की उसने क्रिकेट पे चलेगा सेंचुरी। खैर, पता नहीं क्या बना उसका, मुझे नहीं पता वो बैन क्यों है, लेकिन मुझे नहीं यार, समझ मेरा आती उसका ख्याल है, ban। जहाँ उसका तक मेरा ट्रेलर ख्याल मैंने है। देखा था और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था कि यार देखना ट्रेलर चाहिए। अच्छा है। I think वो मुझे ये पता था कि मूवी बनाई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बन चुकी है। हाँ, इस पे बन point चुकी of है, view मेरा release हो ये चुकी है, है, बस पाकिस्तान में नहीं है। इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस तरह की ये नेटफ्लिक्स सीरीज हैं या जो भी मूवीज बन रही हाँ। हैं, दे आर रोमांटिसाइजिंग हाँ। सीरियल किलर्स। ठीक है। और नहीं, वाकई में अगर आप देखो, ट्रू क्राइम वगैरह तो हमेशा से यही था हाँ यार। हाँ, बट अब तब से नहीं था ये इनको ना वो
अब जैसा जावेद इकबाल वाली मूवी है, पीपल डोंट नीड टू नो अबाउट दिस गाय यार वैसे जनरली आइडिया क्यों नहीं, बिकॉज देखो ये हिस्ट्री है ना, ये भी तो हिस्ट्री है. the problem is it We're might proud of our motivate others तो to do the same. We are proud of our history. do you know of copycat killers? हाँ हाँ अब सीरियल किलर्स कितने ही हैं, जिस तरह जो नेटफ्लिक्स वगैरह की जो अभी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनके कॉपीकैट किलर्स कितने ही सामने आ रहे हैं. नहीं पता है. और नहीं, इट्स अ फैक्ट, लाइक पीपल रोमांटिसाइज दी सीरियल किलर्स. वुमेन स्टार्ट फैंटेसाइजिंग सीरियल किलर्स मैन, और बीइंग इन दैट पोजीशन वेयर you know they're vulnerable, they might die or whatever. फैंस क्यों होते हैं सीरियल किलर्स? We हाँ are से पता है ह्यूमंस ना बहुत ही वियर्ड है कसम से, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, हर सीरियल किलर के फैंस होते हैं. फैंस होते हैं, उनको फैन मेल आ रही है, उनको बाकायदा लोग विजिट करते थे जेल वगैरह में जब वो थोड़ी नोटोरिटी मिलती थी, फेमस होते थे. खैर मे बी बात सही है, लेकिन टेक्निकली आई एम ओके विद लाइक अगर 8 पॉइंट समथिंग बिलियन आबादी है, ठीक है, थोड़ा सा मार क्रॉस हो गया. कुछ लाख लोग उनका सेट ऑफ मोरल्स बिल्कुल ही ऑफ है और वो सीरियल किलर्स बन जाते हैं. मतलब दैट मेक सेंस. लेकिन उनके फैंस क्यों हैं? वो ज़्यादा बुरी चीज़ है नहीं. खैर मैं ये कह रहा था, वैसे जनरली स्पीकिंग हम नेटफ्लिक्स, ये लोग नेटफ्लिक्स को क्यों नहीं अप्रोच करते पाकिस्तान वाले, ये नेटफ्लिक्स वाले पाकिस्तान को क्यों नहीं अप्रोच करते? आई थिंक इस पे तुमने खुद ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह की मूवीज अगर नेटफ्लिक्स पे हम डाल सकते हैं. ये नेटफ्लिक्स पे जितना स्टफ है ना, है तो सही. नहीं पता है तुम्हें, हम सफर भी है नेटफ्लिक्स पे. you drama raised a हाँ, point once. बट स्टिल और भी तो है ना स्टफ. तो ये भी तो चीज़ें जानी चाहिए ना. हाँ बिल्कुल. खैर You remember Chudels? That was a good series. मैंने देखी नहीं, मैंने सुना है उसके बारे में, मैंने देखी I नहीं. saw it. और उस तरह का कंटेंट जा सकता है, लेकिन सही है. इसमें इशू ये कि वो भी किसी वेब आपके प्लेटफॉर्म पे neighboring थी. country, इतनी बड़ी आवाम है उनकी जिनका पास इंटरनेट का एक्सेस है, नेटफ्लिक्स अकाउंट्स एंड व्हाट नॉट, एंड गेटिंग आईज. तो उनको जब वो वहां पे मिल रहे, दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट. नहीं वो भी देखेंगे ना हमारा शो. I mean, you हम need उनके to शो prove देखते that हैं, वो भी model. हमारे शो You need देखते to prove that model. क्यों भाई, ये मौला जट देख रहे हैं लोग इंडिया में, I know, बाहर भी I देख know, रहे it's a हैं. movie, करण right? जौहर दुबई देखने गया था मूवी ये मौला जट. मौला जट. हाँ, वो कुछ लोगों ने इसको सिनेमा में देखा, like they were खैर pictures. अच्छा, अब हम वापस चलते हैं जो हम ट्विटर पे चले गए थे टॉपिक पे, तो लेट्स गो बैक टू We're देयर. just jumping, man. इलॉन Fair मस्क enough. Yeah. ने ट्विटर को क्या किया, जो किया मैं यहाँ बोल नहीं सकता. लेकिन नहीं, you can. Who cares? We're not. नहीं, मतलब- हमारे कौन से वो Raid Shadow Legends. We're not sponsored. Say whatever. नहीं you नहीं want. खैर है. वैसे why don't we have sponsors? अभी पहली Node एपिसोड VPN. पहली एपिसोड. अबे नाम ना ले भाई. हाँ तो क्या हुआ? अभी ऐਵੇਂ ही तुम फ्री में एडवर्टाइजमेंट करो. खैर नहीं, sponsor us. I'm asking for sponsors. इलॉन मस्क ने ट्विटर हमें लिया Tesla sponsor 40 कितने का 44 बिलियन. Yeah, yeah. 44 बिलियन. I think it जितने में ended up at 45. जितना में श्रीलंका को वो बैंक्रप्सी से निकाल सकता था बेसिकली. उसका उन्होंने लिया ट्विटर. ट्विटर के आधे CEOs वगैरह आधी लीडरशिप को निकाल दिया, आधी की तकरीबन सारी लीडरशिप को निकाल दिया. उसके बाद जो है उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काफ़ी सारों को निकाल दिया. क्यों लेकिन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उन्होंने कहा, जहाँ तक मैंने सुना है, कि वो अपना कोड प्रिंट करके लाएं. अच्छा मैंने टेस्ला वाले आगे कोड रिव्यू करेंगे आपका. टेस्ला वाले आए उनका कोड रिव्यू करने. अच्छा मैंने जो सुना था कि उसने ना अपने इंजीनियर्स को बुलाया टेस्ला वालों को, और उसने कहा कि ट्विटर वाले जो इंजीनियर्स है ना उनका कोड निकालो, सबके वो कमिट्स देखो, हाँ रिसेंट कमिट्स. कमिट नंबर पे हाँ जिसके सबसे कम है ना उनको निकाल दो. जिसके सबसे कम नंबर ऑफ लाइंस कमिटेड है ना उनको निकाल. हाँ मैंने कहा भाई अगर आपने इस चक्कर में पता क्या हुआ, इस चक्कर में पता क्या वाले कोड एग्जैक्टली हाँ, वही ना. उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टाइम फायर कर दी. हाँ जो कि ट्विटर की सिक्योरिटी है. अगर जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दो, क्या बात हो. हाँ मतलब बेसिकली होता ये है, जब आप काम कर होते हैं कोडिंग में, तो जब भी आप कोई चीज़ करते हैं, काम अपना कंप्लीट करते हैं, तो आप गिटहब पे कमिट करते हैं. कमिट बेसिकली होता है कि ये मेरा काम था, ये एक पीस ऑफ काम था मेरा, ये चला गया. मतलब एक सेंट्रल रिपो होती है, हाँ उसके अंदर सारे अपना कोड डालते हैं. सब अपना कोड डालते हैं. तो मैंने अगर कुछ किया, मोमेंट ने कुछ किया, हमारे ने कुछ किया, वो अपना कमिट करते जाएंगे. तो नंबर ऑफ कमिट्स पे उन्होंने बेसिकली इलॉन मस्क ने कहा कि नंबर ऑफ कमिट्स पे हम डिसाइड करेंगे कौन काम कर रहा है, यार कौन मुझे नहीं ये कर बता, रहा. अच्छा नंबर ऑफ कमिट्स पे नंबर ऑफ लाइंस पे किया है. एक मतलब मैंने कोड लिखा, ठीक है, इवन फ्रंट एंड का, ठीक है. अब उसमें जावास्क्रिप्ट मैंने कोड लिखा है. अब फॉर एग्जांपल मैं नूब हूँ हाँ और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट हैवी शिट लिख दिया, एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी है, एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी है, पता नहीं क्या, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए. हाँ हाँ मैं तो नूब हूँ, कोई सीनियर आएगा वो तो लाइन निकालेगा बैठ. ऐसे ही है. अगर मैंने वो लाइन वो काम 10 लाइन्स में किया है, वो और 2 में हो आके एक सकता कर है. तो देगा. हाँ हाँ वो आके कोई लाइब्रेरी डाल देगा अलग, हाँ, मतलब ऐसे कुछ कर देगा. बेसिकली यही ना, उसका इलॉन का जो है वो खराब था, मैट्रिक खराब था बेसिकली. उसने ये कहा कि जो कमिट्स कर रहा है ना ज़्यादा, वो सही है. आसान बाकी अल्फाज में अगर आपने अपना काम ऑप्टिमाइज तरीके से किया है, you're in trouble. यू आर आउट. अगर आपने कम दफ़ा में अपना काम सही कर लिया है, यू आर आउट. तो From बेसिकली a हुआ ये कि recent survey, about 1200 people have resigned. हाँ ही एंडेड अप फायरिंग पूरी सिक्योरिटी टीम,
ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी का कोड कम होता है. सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली ट्विटर कुछ अरसे के लिए बेसिकली लावारिस था. हैकिंग चल रही होती, कुछ भी चल रहा था, कुछ भी नहीं होता. अभी भी हो रहे हैं. हाँ, अकाउंट्स आर गेटिंग हैक्ड लेफ्ट एंड राइट. अभी कल आई फॉलो दिस कॉमेडियन बॉबी ली, उसका कल परसों का यार इसके साथ मुझे याद है, अकाउंट से याद है, वो ट्विटर खरीदने से पहले जब इनका ये फैसको चल रहा था, जब एक दफ़ा इसने ट्रम्प बोल रहा हूँ, ट्रम्प वाला इशू भी है. यू वांट टू गो ऑन दैट? ने ये बोला था कि ये प्रपोज किया था मैं खरीदता हूँ, और फिर वो बैकआउट कर गया बॉट्स का सुन के, और फिर उन्होंने चैट्स लीक की और फिर उसको खरीदनी पड़ी. ऐसे सही है. Do you think he was forced into buying Twitter? उसने पहले एक शोषा छोड़ दिया. यस बिल्कुल, क्योंकि ट्विटर को पहले बायर नहीं मिल रहा था कोई. ऐसे ही है. पता है जो, लेकिन जो कॉमेडी जो शुरू हुई है ना $8 वाले सीन से, $8 दे के आप अपना वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं. सबसे ज़्यादा जो सबसे मजे की कॉमेडी है, पेप्सी का किसी ने अकाउंट बनाया, कोक इज द बेस्ट ड्रिंक. सही है. किसी ने किसी एयरलाइन का भी था, फ्री टिकट्स ऑन अस. And you get a blue check. लॉकहीड मार्टिन का था, Lockheed Martin. प्रोडक्शन ऑफ 35s. हाँ, वी और वो भी था कोई, वो भी था ड्रग कंपनी थी, उसने लिखा था कि उसके जो ड्रग्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो क्योंकि अच्छा वो उसने दोबारा ट्रम्प इलॉन मस्क ने पहले ये बोला था कि ब्रांड्स की वो जो सिक्योरिटी है ना, इस किस्म की इसको इफेक्ट नहीं होगा. हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ट्विटर पे ये होता है और फिर ये होता है, लोग इसको वो इमिटेट करते हैं, और फिर अब फिर वही हो रहा था उसके. ऐसे ही यही होना था. He got butthurt over ये imitation accounts. अभी recently मतलब जो वो कहता है कि नाम में लिखो कि this is a parody. हाँ, this is a parody account. अगर वैसे कुछ memes टाइप के भी accounts होते हैं. डैमेज तो हुआ है ना. मीम्स क्या, वो नहीं है डैनियल रेडक्लिफ, हाँ, हैरी पॉटर वाला, हाँ. उसका अकाउंट Hack वो उसका अकाउंट इसने सस्पेंड कर दिया, Oh beautiful. क्योंकि उसकी वो मूवी आ रही थी वियर्ड एल वाली, जिसमें वो खुद को Weird Al Yankovic वाली. हाँ, वो खुद अपने अकाउंट से लगा हुआ, तो जाहिर अपनी मूवी प्रपोर्ट कर रहा है, और वो पागल थोड़ी. हाँ. चलो जी, बंद कर दिया उसका अकाउंट. यार पता है बहुत बहुत वेट सीन है. लोगों ने बहुत नुकसान भी हुआ है. लॉकहीड मार्टिन के स्टॉक्स गिर गए थे. हाँ. I have a feeling Twitter is on the brink of death. वो तो नहीं पता नहीं. अभी दोबारा चल रहा है कि इलॉन जो है वो शायद दोबारा सेल कर यार रहा है. हालांकि इस दफा इस तरह काफी सीन हुए हैं. याहू ने टम्बलर खरीदा था हाँ, मल्टी मिलियंस का, और बेचा उसने सिंगल डिजिट मिलियन में. ऐसे ही I'm telling मुझे लगता है you, ट्विटर पे इसी तरह का कुछ ट्विटर के होने साथ भी यही होगा. इलॉन टेस्ला के साथ तो ठीक था, ये उससे संभल नहीं रहा, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने जरा अपने ज़्यादा जगह गलत जगह हाथ मार लिए. By a bit more than you can chew. हाँ, बेसिकली This is the guy we want. ट्रम्प वाली क्या वोट की क्या बात कर रहे थे हम पहले. हाँ, उसने वो भी किया कि ट्रम्प का अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए पोल, अब वो उसमें देखना ये चाह रहा है कि यूजर एंगेजमेंट कितनी अच्छा पहले तो ये बताओ कि ट्रम्प का अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ था. यार वो जो ban हुए क्यों थे पिछले साल, आई गेस पिछले साल हाँ, पिछले साल वो कैपिटल राइट्स हुए थे ना, जब ट्रम्प ने ये किया था कि ये वोट्स के बाद हुआ था ना, ऐसे ही जब बाइडेन इलेक्ट वो कैपिटल हिल जब घुस गए थे सब. हाँ, फिर उसके सपोर्टर्स ने जाके वो किया था कि ये जो वो हुए इलेक्शन हुए हैं, ये उसने ट्रम्प नहीं जीतना था, और जस्ट स्टोल द इलेक्शन. ऐसे ही. हाँ, वो पाकिस्तान वाली चीज़. हाँ. और मतलब उसमें ये भी था कि यूएस अपने बारे में ये कहता था हमेशा से कि हम क्योंकि काफ़ी डेमोक्रेसी काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी थी, तब हमारा मुल्क बना है, तो हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता. वो कहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म है, आई गेस. सही. हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता, वो भी हो गया. सारी चीज़ें हो गई. खैर, तो बेसिकली वो पोल पे कितनी एंगेजमेंट आ रही है? एज पर इलॉन मस्क हिमसेल्फ 1 मिलियन वोट्स पर आवर. पर आवर. यस, 1 million per हाँ, वो hour. खोल के देखो सामने. अभी ये कह रहे हैं कि there hasn't been a decision made. नहीं, लेकिन वो हाँ, पोल चल रहा है ना, उसमें तो ट्विटर पे पोल चल रहा है. इलॉन मस्क की खुद की ट्वीट है ना. हाँ, लेकिन उसमें ये है कि काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उसका अकाउंट रीइंस्टेट कर दें, क्योंकि अब जाहिर है उस पर काफ़ी वो ट्रॉल्स भी हैं, वो भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे काफ़ी ज़्यादा. मेरे जैसे लोग रियल डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएगा. हाँ, हमें कोई ट्रम्प से डायरेक्टली वो नहीं है, लेकिन मैंने भी येस किया वो. क्यों? फॉर द जोक. Musk's Trump Twitter poll hits 12.5 million votes. That's massive. That Nice. is huge. That is huge. आज तक जो भी पोस्ट हुए ट्विटर पे, वैसे उन सबको Here's काट the देगा thing. ये. I think उन सबको. उन सबको काट देगा ये. हाँ, that's the बात Elon है. कहता है कि it should be a space for freedom of speech. Why not let Trump talk? हाँ, लाइक पता है उसका जो मुझे उसका इन्फ्लुएंस बहुत है. पता है, लेकिन जो नुकसान है ना हिज डिसीजन यार मेकिंग. क्यों, मतलब क्यों? जो तुमने देखा नहीं हुआ क्या है? जो ये जो $8 वाली चीज फ्रीडम ना. ऑफ स्पीच पे ना को. नहीं, लेकिन मोमेंट ये जो $8 वाली चीज़ थी वेरीफाइड अकाउंट वाली, इसका जो नुकसान है ना वो बेसिकली ये है कि ट्विटर जो चल रहा है ना, बेसिकली लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, रियल सेलिब्रिटीज़ को, रियल पॉलिटिशियंस को, रियल न्यूज़ के लिए, और जब हर किसी के नाम के साथ टिक होगा ना, देन यू डोंट रियली नो कि क्या है. That is a problematic. उसका उन्होंने एक और भी हल निकाला था ना, एक और टिक.
वो तुमने नहीं देखा? डबल टिक आया क्या भाई? हाँ, एक तो वो है फील्ड, वो जो ट्विटर ब्लू वाला है। हाँ। एक और है जो सिर्फ आउटलाइन है, वो उस पर डायरेक्ट वो यार अपना एक ट्विटर का वर्जन बनाए, कोई ट्विटर का वर्जन हाँ, बनाते एक है वो जर्मन ने बनाया, मेटाडॉन समथिंग। अच्छा Trump used that. लेकिन मुझे लगता है कि ट्विटर को अगर आप नहीं ट्विटर इज टू फेमस, हाँ जो मर्जी कर लें आप, कुछ नहीं उसका होता। उतनी एंगेजमेंट नहीं आ सकती। हाँ ऊपर नीचे चीजें होंगी, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ट्विटर टेक अ रहेगा। न्यू शेप, न्यू हाँ समथिंग। हाँ It's definitely about to. But it's Something's not- about to happen. Like कुछ ना कुछ. मतलब होने ये वाला मतलब मरेगा नहीं। हाँ आई डोंट थिंक सो। है. You think it I will evolve? आई थिंक यस। अच्छा, एवोल्यूशन मुझे- तो होगी, पॉजिटिव या चुकी है, नेगेटिव, हो हाँ चुकी जाहिर सी है। बात है। You मतलब know मुझे काफी फीलिंग चीज़ें क्या हो आ रही है चुकी जो वाइन्स के साथ हुआ था. नहीं वाइन तो बंद हो गई थी ना। The point वाइन is, तो मतलब आउट ऑफ but ट्रेंड वाला that सीन। platform, that you know engagement style is so relevant now. TikTok, right? तो वो I feel like that might. वो ahead of its time वाला सीन था, it has been replaced. अब उसको दोबारा मतलब कितने लोगों ने बनाई है, स्नैक वीडियो था, वो क्या था, इस किस्म की बहुत चीज़ें हैं, कोई नहीं चलता। टिकटॉक का जो बजट है आप उससे भी कम्पीट नहीं कर सकते, तो there's no point. I definitely feel Twitter. I don't see this. Twitter is आई गेस के मतलब ये जो फेडवर्स फीचर इस मॉडरेशन के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस आएंगे अभी। यार इलॉन मस्क ने किसी बंदी को ऑन अ पॉडकास्ट फायर किया था, लाइव ऑन अ पॉडकास्ट। उसने ट्विटर पे भी ये किया हुआ है, अपने Have you एम्प्लॉय को do ट्विटर you पे know उसने about फायर this? किया था। ये एक वो story है. अपने वो ट्रम्प ने ना वो बल्कि He इलॉन sent a मस्क ने ये meme. बोला। He sent a meme to somebody in email. उसको फायर किया और उसमें Elon हंस रहा है ना. Have you seen that meme? नहीं Elon different styles में हंस रहा है and they're like you're fired. Or then the HR person called and she was like yeah you are fired. नाइस। That's how they वो were firing. लेट दैट सिंक इन वाली जोक है ये। वो इलॉन ने भी यही किया था ना, सीख लेगा लेट दैट सिंक। This is the guy we want to lead us to Mars. a new society. Yeah. Mars. Rebuild our नहीं, society on Mars. We don't want him. वो नहीं खुद को वो खुद करना चाहता है। हाँ भाई उसके तुम्हें पता है SpaceX के कितने बड़े फैंस हैं. यार होंगे। यार हो Community जो कितनी मर्जी- बड़ी है. यार हो जो मर्जी, जो Mars मतलब पे जाना यहाँ चाहते हैं. जब पूरी I'm just दुनिया में saying, देखो, this is the guy we're hunger trusting. कितना है, मसले कितने हैं, कितना कुछ अमीर- रिजॉल्व कर सकते हैं। जितने अमीर लोग हैं ना उनको उठा के मार्स भेज देते हैं, हम चिल करते हैं। नहीं हमारे मसले नहीं सॉल्व होंगे ना बात। नहीं दैट वाज अ जोक। Eat the rich. वेल सेंड देम टू मार्स। Okay. हाँ Fair enough. Same. खैर अभी और देखो उसने spaceship कहाँ तबाह का कर पंगे दे लिए midway. हुए हैं. LA के नीचे टनल्स बनाने की कोशिश कर रहा है. वो ट्रायंगल की गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है. मतलब उनकी ट्रेन वगैरह वो वैसे भी उनके लिए भी टनल्स हैं, तुम क्या गाड़ियों के लिए अलग, मतलब क्या तुमने सोचा है? Plus he wants to make triangle a car. The Cybertruck. वो इलॉन मस्क इज मतलब ही कम्स अप He's विद सम special. He आइडियाज is- जो उसको he's लगता है कि special. मतलब ये तो ओए ये तो मैंने सोचा, ये तो ओरिजिनल आइडिया, लेकिन वो पहले 100 साल पहले हुआ होता। हाँ यार no idea is original. मैं इस पे 2 घंटे डिबेट कर सकता हूँ. कुछ तो हो सकते हैं। सब आइडियाज ठीक है. आर इन्फ्लुएंस मतलब उससे तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करे तो भाई कोई ऐसी चीज बना दे जो मतलब कुछ कर भाई जो original- इनोवेटिव नहीं. मतलब जो ऑलरेडी चीजें हुई हुई हैं उनको थोड़ा बेहतर कर दो। हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ठीक कर दो। हाँ न्यूयॉर्क वगैरह की जैसे स्टेट्स की इतने बुरे बुरे हाल ऐसे हैं, ही उनको बुरे ठीक कर बुरे दो। ट्रैफिक जैम वो सब होते हैं। हाँ। खैर मतलब लेकिन इलॉन का जो दिल करता है वो इलॉन करता है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं। मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि हम कोई I like seeing this happen though. I like seeing this unfold. क्या वो ट्विटर This whole fiasco. Elon Musk हर साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ relevant हुआ होता है, कुछ ना कुछ करके. पहले वो Dogecoin हुआ था, you just blew up. Like there's always something with this guy. So you know it's nice to follow him around. देखो क्या कर रहा है भाई. कॉमेडी है। Exactly. जस्ट तुम्हें लगता नहीं कि he is just as incompetent as any of us and he just got lucky with money. पता है टेस्ला उसका चल गया, उसका तो नहीं था खैर। मतलब जो भी। I have He's a heard spokesperson. मतलब वो फ्रंट पर है. It's like जिस तरह लोगन पॉल के ऐसा प्राइम के वो है ना, अच्छा, फेसेस अच्छा। हैं कंपनी के. अच्छा, That's हो the- सकता है। That's the case. तो फिर तो कॉमेडियन ही यार होना आई वर्ड कि वो Basically. टेस्ला वगैरह जो है वो किसी 2 लोगों ने पहले शुरू की हुई थी। Yep. And he took Exactly. over और Exactly. फिर They were took taking credit for Lotus, जो everything. Lotus गाड़ी है ना, और उसको वो इलेक्ट्रिक कर रहे थे. Oh, nice, यार। Basically, they were taking out the engine and transmission and making it an सही। electric car. That's how they started. I think उसको क्या बोल रहे थे? Roadster बोल रहे नहीं, कुछ नाम था उसका. रोडस्टर तो इसकी भी है ना। रोडस्टर तो एक्चुअली गाड़ी है। Yeah, yeah, no. But वो टेस्ला की स्टार्ट यहाँ से हुआ. हाँ। That was their first car. Possibly. That was their motive कि हम गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करेंगे. खैर ही गॉट लकी विद दैट। स्पेसएक्स भी आई गेस कुछ हद तक नासा इन्वॉल्व था या नासा के लोग इन्वॉल्व थे उठा के, तो आई गेस अब जो है ट्विटर है उसके थोड़ा सा रेंज से बाहर हो नहीं, गया they called it Roadster. So I was right. Yeah. नाइस। नासा भी उसमें इन्वॉल्व है।
नहीं मतलब लाइक स्पेस एंडेवर्स में नासा आ जाता है भाई। आते तो नासा के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो ही गॉट लाइक देम, नासा के पुराने इंजीनियर, हाँ इंजीनियर्स वगैरह काफ़ी इसमें, तो दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग। मतलब एलॉन उनको काफी ज्यादा पैसा दे रहा होगा फिर तो, भाई इलॉन भाई दे काफी सकते हैं स्कोप है भाई नासा जब 45 बिलियन का वो ये ले सकते हैं, हैव यू हर्ड मिलियन नासा जब अपना एडवेंट में था, नाजी साइंटिस्ट्स वर एम्प्लॉयड बाय द यूएस गवर्नमेंट to make the whole moon landing मैनहट्टन thing प्रोजेक्ट happen. में काफी थे। Do you know about पुराने this? yeah I heard it, yeah I mean Actual Oppenheimer Nazi वगैरह scientists वो- yes. from after the World War II, उन्होंने if they it was hired after them. World War II then it was Yeah, technically not around Nazis. the उन्होंने सारे वो जो वहाँ पे They were still scientists Nazis वगैरह पकड़े though. थे, they shipped them to US हाँ, और उन्होंने yeah, फिर yeah. यहाँ पे But- सब वो बनाया था। हाँ and they made the 69 trip happen is what people say. Do you believe in the moon landing? Yes. You think it happened? yes Do you believe so? yes Hmm. Do you okay? So why with such affirmation कि हाँ क्यों नहीं हो definitely. सकता, नहीं I'm trying to नहीं, learn कि it's simple, why like- are you so confident? क्यों नहीं हो सकता, नहीं सकता कंट्रोवर्शियल है। क्यों, ये बात कंट्रोवर्शियल क्यों है पहले? क्योंकि वो लोग वो यूएस Why वाले is कहते हैं this ना, subject to- यूएस वाले कहते हैं ना कि वो फेक किए टीवी सेट बना वो के तो ना उसके उन्होंने बाद 10 किया है। दफा, अभी पिछले दिनों भी हाँ। गए, हाँ काफी दफा कर चुके हैं। अब तो बहुत दफ़ा हो चुकी है, प्लस वो मतलब वो सिर्फ एक वो है कि लोगों ने मिथ बनाना होता है ना तुम्हें चीज़ पता है को। बर्मुदा ट्रायंगल भी एक मिथ है? हाँ लोग तो आज तक ये कहते हैं फ्लैट अर्थ है, मुझे बताओ। Nothing. Bermuda बर्मुदा ट्रायंगल में कुछ भी मतलब जितने नहीं वहाँ पे हादसात- आपका ये अमेरिका का वो पार्ट बनता है ना, let me say नहीं नहीं जिस तरह ये अभी तक लोग ये भी कहते हैं कि फ्लैट अर्थ है, हाँ, सही है। fucking idiots. हाँ तो ये जब सब चलता है तो yeah लोग ये भी कह सकते हैं कि मून लैंडिंग फेक है, तो लोगों को so बस काम ही what people say is and what they point to is I enjoy skepticism, ठीक है, that's just me. हाँ। और आई थिंक होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि दैट ब्रिंग्स हाँ फन मतलब फन दैट टू मेक्स सेंस, लेकिन उसकी कुछ टेक्निकल वगैरह ग्राउंड्स भी तो होने चाहिए। टेक्निकलिटीज मतलब जो लोग मैं ये देते हैं ना, इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मून लैंडिंग को क्वेश्चन कर रहे हो, कोई Yeah. बात भी हो ना, ऐसे हाँ, थोड़ी हाँ. हुए यूएस कर रहा है तो मतलब झूठ होगा। नहीं Bro, नहीं what नहीं the नहीं hell? ऐसा अब तो बड़े द सिंपली रीजनिंग दे गिव इज कि जो वीडियो है ना, स्पेशली उसकी हाँ, उसमें वो ब्रॉडकास्ट झंडे नहीं हिल रहे और नहीं उसके- इस झंडा तरह की क्यों बात- हलेगा, हवा नहीं है वहाँ पे, मतलब है उनकी जो रीजनिंग है, देर आर मल्टीपल, जिस तरह वी हैव डिफरेंट लाइट सोर्सेज, सो यूर गेटिंग क्रॉस शेडो, ठीक है, तो देर आर मल्टीपल केसेस ऑफ क्रॉस शेडो और uneven the way they walk, right, जो moon walk, right, that's uneven in many cases, where at one stage it feels like, oh, they're hopping, like next they're just walking and stuff, like it feels like they're being yanked on wires, because जिन लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा बनाया हुआ है ना कि यार नहीं फेक है, उन्होंने ये चीज़ें कंपाइल की हुई हैं. यार I तुम्हें enjoy पता है कि watching Buzz these things. Aldrin ने एक बंदे को इस बात पे मुक्का मारा था। किसको अच्छा किसको मारा था? नाइस एक बंदे ने जाके यार, किया अच्छा, था कि- बर्मुडा ट्रायंगल इज नेक्स्ट टू क्यूबा. हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल के सीन ये कि वहाँ पे जितने हादसा वहाँ पे होते हैं ना, या उससे कहीं ज्यादा बाकी दुनिया में होते हैं। आई मीन वो वाली बात है कि शार्क से ज्यादा यूर मोर लाइकली टू डाई बिकॉज ऑफ अ काउ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ये सीन ये था कि Cows are dangerous. हिस्टोरिकली यहाँ से लोग जा रहे थे वो इंग्लैंड वगैरह से, क्योंकि वहाँ पे जब पहली दफा न्यू फाउंडलैंड वगैरह वाला सीन हुआ था, हाँ तो मतलब लोगों ने वैसे ही वो बात बना ली कि यहाँ पे ट्रबल्ड वाटर्स हैं, यहाँ नहीं जाना, तो क्योंकि इट वाज लाइक 1600 या Yeah. 1500, तो लोगों ने Stories फिर उसकी बन अपनी गई. मिथ बना ली हाँ। और कुछ भी। अच्छा, ये हमारी बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ है. हम लोग ना हमेशा स्टोरी से एंटाइज होते हैं, अस ह्यूमन बीइंग्स. जस्ट स्टोरी टेलिंग हमारे लिए- वन थिंग जो मतलब लगता है कि ये पता नहीं कब से चालू है, एवरी नेशन और ये ह्यूमन नेचर में समथिंग है. रिलीजन भी इवन कम्स अप विद स्टोरीज पे आता है, स्टोरीज. हाँ। एवरी नेशन, एवरी कास्ट, एवरी एरिया हैज देयर ओन लेजेंड्स, देयर ओन स्टोरी. ऐसे अगर दैट्स द वे वी तुम्हें पता कम्युनिकेट. है जब ये स्टोरीज वगैरह या फोक सॉन्ग्स, अगर तुमने किसी नेशन को खत्म करना है एज अ नेशन, या तो तुम उनका ये जो है ना जुबान वो छीन लो, उनके फोक सॉन्ग्स वगैरह वो उनसे खत्म हो जाएंगे. उनकी जो स्टोरीज है ना, जो हार्ट टू हार्ट, सीना बसीना वो चलती खत्म हो हैं, जाएंगे, हाँ। वो खत्म हो जाती है. राइट. तो वो नेशन इज लाइक If you दैट. want to Dead. kill a nation, take their वो language. पता है ऐसी है. और ये स्टोरीज की बात भी जो है ना, ये हम जो कह रहे हैं वो लाइक अगर आप ज़रा देखें कि जो हमारी सबसे ज़्यादा मीडिया में हमारा जो मतलब नॉर्मल कंजम्पशन जो हमारी नॉर्मल कंजम्पशन होती है, हम यूट्यूब देखते हैं, Yeah. नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, और हमें चीज़ें वही इंटेंस करती है जिसमें कोई ना कोई स्टोरी हो. कोई रैंडम Yeah. वीडियो से ज़्यादा कोई स्टोरी वाली वीडियो लोग देखना प्रेफर करते हैं. और स्पेशली आजकल जो वो ट्रेंड हम देखें ना यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा वो वाला जो था रैंडम गेमिंग वाली वीडियोस का, या वो ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि लोग अब ज़्यादा
एक्चुअल में कोई स्टोरी हो रही हो या कोई प्रोग्रेशन ऑफ हो रही हो, कोई चैलेंज हो रहा हो, वो चीज़ प्रेफर करते हैं. तो वो क्योंकि आई थिंक एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना कि यार वो यार नहीं है Yeah, वो जब you're ये very right. इजिप्शियंस वाली वो निकलती है Hieroglyphs and whatnot. वो भी तो यही होता है. हाँ हाँ मतलब Stories they wrote stories for people. अभी ऐसे ही। recently I was watching this Netflix पे है Ancient Apocalypse. हाँ हाँ It's amazing. It's fascinating just to see पहले के वो किस तरह की स्टोरी टेलिंग कर रहे थे. They were carving जो थी. वेरी वेरी पावरफुल. अभी ये हिटलर ने क्या क्या स्टोरी सुनाई हाँ Hitler was ऐसे ही mostly on cocaine. by और the way. उसने क्या कर दिया यार. स्टोरीज के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं. इफ़ यू अच्छा, मेक इसमें- एक आप किसी इंसान को किसी चीज़ का बिलीफ डाल दो ना कि यार ये हो सकता है, ये हमारी स्टोरी बन सकती है, वो आपके पीछे पड़ जाता है. You know why almost every culture is obsessed with scary stories and talking about like जिस तरह हम लोग whenever we sit down cousins के साथ क्या टॉपिक डिस्कस होता है आमतौर पर जिन स्टोरीज राइट. उसकी वजह ये है कि ये इनहेरेंटली हमारे अंदर कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है. एंड ये एक थेरेपिस्ट साइकाट्रिस्ट बात कर रहा था जो रोगन पे कि जो फ्रॉम केवमैन एरा हम लोग देख रहे हैं ना कोई चीज़ वी आर गोइंग टू टेल स्टोरीज टू एवरीबॉडी एल्स एंड देन ये ओरिजिन ऑफ रिलीजन भी इसी तरह ही है. राइट. एंड अभी जब हम वो बातें करते हैं दैट्स व्हाई एक अंदर से वो एक पीपल आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी लाइक्स हॉरर स्टोरीज बट वी आर But वेरी stories, इंटरेस्टेड हाँ. क्योंकि वी वांट टू नो एंड इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दैट हैव द कैपेसिटी टू किल आपकी- वो इंटेंसिव हो ह्यूमन जाती हैं. कॉन्शियस का कितना बड़ा कंपोनेंट है. Movies Storytelling. क्या है? Movies are stories. The point we sit is- down all together to watch a story. ये जो स्टोरीज है ना बेसिकली एक इंसान की इमेजिनेशन को कैप्चर करती हैं. Right. बंदा जब वो सुन रहा होता है स्टोरी, मतलब चलो विजुअल तो करेक्ट बात है, अगर आप सुन रहे होते हैं ना स्टोरी तो फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो उसका एक सिनेरियो चलना शुरू होता है. अच्छा Exactly. You start ये विजुलाइज picturing it. करना शुरू करते हैं. Yeah. मैं वो तो- किसी वो थाई बंदे वाली स्टोरी पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था दीवार पे. तो सेम अभी जब तुम बता रहे थे I was just like, बंदा है, अरे ये सही- यहाँ पे एक बंदा है उसकी सही स्ट्रॉन्ग थाइज हैं. Is that what you- थाई में Thigh man. ये सुपर ह्यूमन हो गया है थाई Once we come out with merch, na Thigh man, ऐसे पूरा strong thigh. खैर No, but this is a very interesting topic. Like ये जो भी हम अभी बात कर रहे हैं, this is all again we're telling stories. बेसिकली We're telling stories and मतलब लैंग्वेज और इसके अलावा और है क्या. ऐसे ही है. Yeah. मतलब यही बात है. हमारी आई थिंक लैंग्वेज इवॉल्व हुई है बाय टेलिंग स्टोरीज. True. एंड अभी मैं वैसे The सोचता हूँ only need of language is like telling stories. केवमैन एरा में इमेजिन लाइक योर फ्रेंड जेमी वो क्या है लाल Gemini बेरी who ha. श्योर जेमी हुआ जाके एक लाल बेरी खाई गिर वो भी गया. हुआ वो है. क्या क्या है नहीं छोड़. क्या हो गया. खैर वो रेड बेरी खा के गिर गया. हाँ रेड बेरी खा के गिर गया. यू गो बैक यू टेल एवरीबॉडी ओ हाँ रेड बेरीज भी खाने. हाँ true. राइट. अब वो उन गरीबों ने ये सारा प्रोसेस हमारे लिए डिस्कवर किया है. कि The क्या guy who पॉइजनस है. discovered milk. I want to have a chat with him. What was he thinking? करना क्या चाह रहे थे यार तुम? यार उससे ज्यादा what I wanna see is like अगर किसी ने पहली दफा बंदे को मरते हुए देखा. Oh, वो Cain and Abel मतलब वो नहीं लेकिन एक तो मार रहा था और एक मर तो गया उसने था. देखा ना. मतलब उसने क्या देखा होगा यार. He is not moving anymore. Crush. So He is not ये responding. तो गया. ये तो हिल ही नहीं रहा. oh, don't do that. Don't drop a stone. यार हिलना यार. खैर Oh man. Our history is so bloody. मतलब अगर overall Genuinely. retrospect में देखो, हाँ so much blood. इतनी wars, इतनी killings. Why are we obsessed with killings? यार एक बर्ट्रैंड रसल की किताब This might lead us to the answer of why people romanticize serial killers. क्या कॉल बैक दिए यार. हाँ बर्टन रसल का क्या. यार मैंने पढ़ी नहीं वैसे तो. Why Men Fight उसकी किताब है वैसे. अच्छा पता नहीं क्लियरली एक I जनरल guess नीड है. मतलब कम्युनिकेशन का एक पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट. हाँ लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब नहीं होता आप बंदा उड़ा दो. हाँ It नहीं. is. नहीं पता है वैसे टू बी ऑनेस्ट आप सिर्फ ये देखो ना शुरू यार में I ही. think what I'm sorry. हाँ But I think कि एक बंदे का कोई बिलीफ है ना उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. हाँ So it's easier to kill them. It is easier to. That's why मतलब we had all basically the wars. जहाँ आपकी You don't agree communication with me? I'm not going to spend 1 hour trying to convince you. True. जहाँ आपकी Off your कम्युनिकेशन बेसिकली जहाँ आपकी कम्युनिकेशन फेल करती है ना Yeah. वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट होता है. I आप see. एक चीज़ चाहते हो दूसरा कोई दूसरी चीज़ चाहता है आप दोनों एग्री नहीं कर पाते वहाँ पे बेसिकली Oh, I mean that's the first conflict. हाँ Cain and Abel, conflict they wanted basically- the same wife. बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हुआ ना. तो हर कॉन्फ्लिक्ट आई गेस उसकी इनिशियली जो होता है वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है. आप एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते तो दैट इज़ वेर यू लीड
टर्न टुवर्ड्स वायलेंस के अच्छा फिर मैं तुम्हें सुनाता हूँ जरा समझाता हूँ नहीं, जरा how did human, मतलब ह्यूमन की ये है कैसे पता कि यार अच्छा अब कॉन्फ्लिक्ट भी मेरे अंदर है कि अब मैं ये भी कर सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ दिस. वेल आई गेस ये जब ये किलिंग स्टार्ट हुई है मतलब व्हाई नॉट कि अगर मैं तुम्हें कोई बात मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम नहीं मान रहे, मैं रोना क्यों नहीं स्टार्ट कर दे? अच्छा इस पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. देखो जब उन्होंने मारा ना हाँ. एक दो कत्ल किए, लाइक दिस इज इजियर. अब जैसा वाइकिंग्स हैं, नहीं जिसने कर दिया उसकी तो अलग बात है ना, लेकिन लेट्स से वाइकिंग्स हैं जिस तरह, अब उनकी जनरेशंस इवॉल्व भी इस पे हुए कि वी विल गो, वी विल किल द ट्राइब एंड वी विल टेक ऑल द रिसोर्सेज. दैट्स इजियर ट्राइंग टू. नहीं, था ना वो कि तो जब इंसान ने वो डिस्कवर किया ना लाइक फार्मिंग वगैरह, या तो दे हैड एसेट्स की फार्म है, अब मेरे पास कुछ सरप्लस यार है. ये एक टॉपिक है कि हम नेक्स्ट में भी इस पे वापस आएंगे. एंशिएंट अपोकलिप्स अब हमारे पास सरप्लस है, अब हमारे पास एक लैंड है जिसकी हमने हिफाजत करनी है. हाँ. तो एक वो भी था कि क्योंकि जाहिर है फिर लोगों ने फिर आके छीनना भी था. ऐसे दे हैड वुमेन, फिर क्लोथ्स इजाद हुए. जब मतलब बंदे और वुमेन को दूर से कोई ना पहचान सके तो उन्होंने क्लोथ्स दोनों को पहना दिए. मतलब डू यू ऐसे थिंक ही दैट है. वाज द रीजन? आई थिंक यस, फॉर क्लोथ्स यस. मे बी आई थिंक ठंड होगी. हाँ ये भी हो सकता है, नहीं पता बिल्कुल है, हो सकता लेकिन है. ये भी तो था ना कि पहले ह्यूमंस हेरी होते थे Yeah, ज्यादा. but they weren't as एवोल्यूशन hairy. खैर इट्स अ पार्ट ऑफ I'm एवोल्यूशन आई pretty गेस sure. कि नहीं वो देखो अब when we talk about anatomically correct human beings, ठीक है, उस हिस्ट्री के पार्ट पे यार एंथ्रोपोलॉजिकल कोई भी हम रीजन बना सकते हैं, लेकिन आई गेस सबसे I think climate. इट डज मेक guess. सेंस वैसे. हाँ क्लाइमेट भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. We didn't have any Multiple buildings, we reasons didn't have any global warming, we didn't have anything. तो रातें ठंडी हैं या वैसे सर्दियां आ गई हैं तो एकदम से, क्योंकि बर्फ वाला मौसम आइस होता एज था. के बाद की ये बात है हाँ ना. हाँ आइस एज जब खत्म हो रही है, रीजन्स तो होते हैं ना, बहुत ठंडे रीजन्स. क्लाइमेट इसको इसके लिए एक हिस्ट्री में एक नाम भी है एंड आई Neolithic कम era, I बैक प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम. लेकिन ये बहुत एक कोल्ड एरा भी देखा है ह्यूमैनिटी ने. हाँ सही obviously. कोल्ड. एक और आइस एज भी आने लगी है अभी वैसे, अभी मतलब thousands of Do you years mean after we're movie? gone. नहीं मूवी नहीं, मतलब एज इन दुनिया पे. हाँ यार व्हाट मुझे तो ये लगता है आइस कि कैप्स मेल्ट हो रहे हैं. डू यू थिंक वो ज्यादा उससे पहले वर्ल्ड वॉर एक्सट्रीम 3 टेम्परेचर्स वाला सीन है ना. उससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 आ यू जाएंगे. सेइंग कि वो पेंडुलम होता रहेगा. ओह मैं बता रहा हूँ उससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 होनी है. फिर जो है हम ह्यूमैनिटी जो है वो कोई काम की नहीं रहेगी. फिर रशिया ने पोलैंड पे जो मिसाइल्स ड्रॉप किए हैं एसेंशियली पोलैंड पे कब किया? अभी रिसेंटली हुआ है. अच्छा नहीं पोलैंड में नहीं 2 मिसाइल गिरे. अबे वो रशिया ने नहीं किए, रशिया से हुए हैं. अबे नहीं वो यूक्रेन ने किए हैं और वो यूएस कवर अप कर रहा था इसका. तो रशिया में यूक्रेन पर अटैक करा और यूक्रेन ने पोलैंड को Yes, वो अटैक पोलैंड के बॉर्डर में जाके I think गिरे और गलती उससे से कुछ गिरे. लोग मरे. गलती से अच्छा 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 एक्सीडेंटल. बट यू नो वो इंडिया war का है, आ तो गया था पिछले दिनों यहाँ पे. अगर रशिया ने किया होता नेटो पे अटैक, दिस वुड हैव बीन अ क्रेजी नेटो तो स्टोरी. वहाँ पे है भी नहीं ना इस तरह. नेटो में है ना पोलैंड. हाँ ये भी है. हाँ यूक्रेन तो आने की कोशिश NATO कर रहा था. is- यूक्रेन जाने की कोशिश कर रहा था, तभी तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. हाँ, रशिया कहता आपने नहीं जाना और यूक्रेन कहता जाना. I should probably look this up. I don't know why I'm not looking this up. But if this is right and हाँ, वो रशिया ने यूक्रेन नहीं था, किए, it was- then I guess it's fine because they know कि यार यूक्रेन हमारी साइड पे. ओहो गलती से गिर गया. Oh, misfire. It's fine. खैर है चलो. हमारे बंदे मर गए, कोई नहीं. ये तो होता रहता है यू नो. ये ना पता है स्टेटमेंट जैसे थी ना यूरोप की बड़े मजे की थी जब वॉर स्टार्ट हुआ ना कि ये Yeah, you're right. एक सिविलाइज मुल्क में किस तरह हो रहा है, सिविलाइज कॉन्टिनेंट में किस तरह हो रहा है ये वॉरफेयर. That was interesting. ये That was an ये interesting अरब और एशिया नहीं है, जबकि यूरोप की हिस्ट्री में सिर्फ जंगें हैं. Yeah. तो वो ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि They had अब like बहुत वो 100 peaceful बने years हुए हैं ना. war, 100 ईयर वॉर थी. 30 years war. वर्ल्ड वॉर 1 भी टेक्निकली उनका था, वर्ल्ड वॉर 2 भी उनका था. फ्रांस में जो है क्रेजी. वर्ल्ड वॉर 1 भी उन्हीं का था, वर्ल्ड वॉर 2 भी बेसिकली उन्हीं का था. वो तो जापान और यूएस बाद में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन मेन तो यूरोप अच्छा वो थोड़ा डिफरेंट था. वो जर्मनी एक दिन आया and he's like I'm going to fight everybody. नहीं नहीं That was the World War. And then maybe 30 years later they're like I'm going to fight Germany- everybody again. जर्मनी और फ्रांस का फटा था बेसिकली. वही फटा जो है वो नेक्स्ट 45 पे भी वही कंटिन्यू, 45 पे तो ख़त्म हुई थी आई गेस. उसी में वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही कंटिन्यू हुआ फ्रांस के साथ. फिर उन्होंने कहा अब यूके को भी फटा करो, अब रशिया को भी फटा Do you करो. ever realize how scary it is that they almost won against the world? पता है मैं अभी हमारे से डिस्कस मतलब कर रहा था. basically एक शो है अमेजोन पे भूल गया ना मुझे भी द ऐसा मैन इन द हाई कासल. उसका बेसिकली उसका ये है कॉन्सेप्ट ये कि अगर वर्ल्ड वॉर जर्मनी और जापान जीत जाते yeah. तो यूएस जो है वो आधा जर्मनी के पास होता, आधा जापान के पास होता. एंड हाउ द वर्ल्ड वुड बी एट दैट पॉइंट. Crazy. बहुत मजे का शो है, इंटरेस्टिंग Anime कॉन्सेप्ट है. everywhere. सर कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा बड़ा मुझे अच्छा लगा. Yeah. Do you think anime is because the USA dropped 2 atomic bombs? उन्हें एन में भर के दिया था. नहीं, you know, never nuke a country twice.
Anyway, on that note, Yeah, no, I think ये episode काफी लंबा हो Guys, गया. thanks for the bombs. Listen, let's just end the हाँ, episode here. मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है Yeah. ना? Thank you very much for watching. We'll see you in the if next you one. if you liked our conversation और हमें दोबारा देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करें.